हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सीक्रेट हांस हिंदी चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे secrethands@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। ये आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की ओर। आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, पैरेलल रियलिटी। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि हमारा जो सोल है वो डिफरेंट रियलिटीज़ जीता है। हमारे पास चॉइसेस होती हैं जिससे हम एक्चुअली अपनी रियलिटी को चूज़ करते हैं कि कौन सी रियलिटी हमें जीनी है। तो आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आपके एक उस रियलिटी को चैनल कर रही हूँ। ये जो रियलिटी होगी, मैंने इंटेंशन इसी तरह से सेट की है इस रीडिंग की कि वही रियलिटी मैं चैनल करूँ आपकी, जो आपको इस रियलिटी के लिए कुछ सिखाए। ओके, मतलब क्या आप सीख सकते हैं अपनी उस रियलिटी में, जो सोल आपकी रियलिटी जी रहा है, उस रियलिटी से आप कौन सी लर्निंग इस रियलिटी में ला सकते हैं। ओके, तो डेफिनेटली ये थोड़े सा हायर वर्जन की होगी आपके सोल की ये रियलिटी जिसे मैं चैनल कर रही हूँ। ओके, तो आपको 3 पेयर ऑफ कार्ड्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। आपको इन तीनों पेयर में से एक पेयर चूज़ करना है। तो खुद के साथ मेडिटेट कीजिए, अपने हायर सेल्फ से पूछिए कि इन तीनों पैर में से कौन सा पैर आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है या कौन सा पैर आपको राइट रीडिंग देगा। ओके, तो देखिए, टाइम लीजिए थोड़ा। मैं 40 से 50 सेकंड का एक म्यूज़िक प्ले करूँगी जिसके दौरान आप एक पैर चूज़ कर सकते हैं खुद के लिए। ये म्यूज़िक आपको इस रीडिंग से हेल्प करेगा, मदद करेगा कनेक्ट होने में। ओके, सो लेट अस प्ले द म्यूज़िक। हाय ग्रुप 1। तो जिन लोगों ने भी ये डेक को चूज़ किया है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो हम देखने वाले हैं आपकी रियलिटी। ओके, आपकी एक पैरेलल रियलिटी जो चल रही है, और उसका हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कैरेक्टर है उस रियलिटी का, या क्या स्टोरी है जो भी स्पिरिट हमें बताना चाहते हैं। साथ साथ उसके बाद हम देखेंगे कि आपको क्या सीखना है उस रियलिटी से। ओके, सो लेट अस सी ग्रुप 1 के लिए। हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स and the death. Okay. और ये जो है आपका कैरेक्टर कार्ड, जो आर्केटाइप कार्ड्स हैं वो आए हैं। चाइल्ड मैजिकल, light attribute, seeing the potential for sacred beauty in all things, the belief that everything is possible. shadow है pessimism, depression and disbelief in miracles, believing that energy and action are not required for growth. और हमारे पास मिदास और माइजर, लाइट एट्रीब्यूट है एंटरप्रेन्योरियल और क्रिएटिव एबिलिटी टू टर्न एनीथिंग टू गोल्ड, डिलाइट इन शेयरिंग लाइफ्स रिचेस। ओके, शैडो में है होर्डिंग मनी एंड इमोशंस, ऑब्सेसिव फियर ऑफ लूजिंग योर वेल्थ। ओके, सो ग्रुप 1,
तो ये है आपका कैरेक्टर जो आप जी रहे हैं अपने पैरेलल रियलिटी में, ओके। तो डिफरेंट टाइमलाइंस होती है, डिफरेंट पैरेलल रियलिटी होती है। ये जो पैरेलल रियलिटी हम देख रहे हैं ये आपके वो रियलिटी है। स्पेशली मैंने ये इंटेंशन सेट की थी कि वो रियलिटी हो ये जहाँ पे जिसके थ्रू आप कुछ सीख सकें, क्योंकि मेन इंटेंशन जो रीडिंग्स का यही होता है कि हम लर्न करें और हम ग्रो करें। तो इस कैरेक्टर से और इस स्टोरी से, ओके, एनीवे। सो ग्रुप 1, मुझे ऐसा लग रहा है इस रियलिटी में जो आपका कैरेक्टर है, सबसे पहले तो ये बहुत वाइज कैरेक्टर है, बहुत वाइज है, बहुत विजडम है इसके पास। मतलब इसे लगता है कि ये जो भी, एक तो होता है कि हम जो भी सोच लें हम कर सकते हैं। मैं जो भी सोचूं मैं कर सकता हूं, मैं वो अचीव कर सकता हूं। ये माइंडसेट है इस कैरेक्टर का यहाँ पे। वाओ, ओके। और ऐसा इसका ऐसा कैरेक्टर है जो कि जैसे होता नहीं है कि हमें लगता है कि बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके हम फॉलो कर सकते हैं, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये वो कैरेक्टर नहीं है। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स ये वो कैरेक्टर है जो बिलीव करता है कि मैं मेहनत करूं तो मैं कुछ भी अचीव कर लेता हूं। तो इसकी एक विजडम है। ये विजडम और ये इन्फॉर्मेशन बहुत कलेक्ट करता है, जैसे मुझे बताया जा रहा है इस कैरेक्टर से। ये बहुत सारे विजडम अलग अलग जगह से कलेक्ट करता है। इसकी एक हैबिट है इस कैरेक्टर की कि हर जगह से इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि बस ये एक स्रोत पे डिपेंडेंट है, एक सोर्स पे डिपेंडेंट है, नहीं। ये अलग अलग सोर्सेज को एक्सप्लोर करता है, उससे वो एब्जॉर्ब करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है और वो अपने क्रिएटिव स्किल में लगाता है। वो इन्फॉर्मेशन अपने जो मेहनत है वहाँ पे लगाता है, क्योंकि इसे पता है कि बस एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ये कैरेक्टर ऐसा है जो कि बहुत मेहनती है। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, ये बहुत हार्ड वर्किंग कैरेक्टर है। ये बिल्कुल डिटर्मिन्ड लग रहा है विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ही डिटर्मिनेशन है आगे बढ़ने की, हासिल करने की। जैसा पहले भी बोला था मैंने, whatever he sets his mind to, he or she, जो भी। कलेक्टिंग नॉलेज ये बता रहा है, ये कैरेक्टर बता रहा है, ये आपका पैरेलल रियलिटी का सोल बता रहा है कि ये बिलीव करता है इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। ऐसा बताया जा रहा है कि एक कैरेक्टर हो सकता है ना कुछ इंफॉर्मेशन को लिखता भी हो। जैसे होता नहीं है कि हम कहीं से कुछ रिसर्च वर्क के बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेना और एक रिसर्च करना, उस पर लिखना उसे इकट्ठे और उस पर एक रिसर्च करना कि उसके बेसिस पे कोई थ्योरी डेवलप करना, उसके बेसिस पे कुछ एक्ट करना, कुछ एक्शन लेना। तो इट्स लाइक इट कुड बी कि ये रिसर्चर भी हो इस पैरेलल रियलिटी में, रिसर्च वर्क मतलब करता हो बहुत। ये कैरेक्टर बहुत वाइज है। यहाँ पे डेथ का आना इस तरह से लग रही है इसकी ना, एक चीज़ इसमें बहुत ख़ास है, वो ये है ग्रुप 1 कि ये कैरेक्टर ना जानता है चीज़ों को किस तरह से एंड करके एक नई शुरुआत की तरफ जाने के। मतलब जैसे होता नहीं है कि हम एक साइकिल में पिसते रहते हैं, एक साइकिल में ही घूमते रहते हैं। इसे ना क्लोजर बहुत अच्छे से आता है, क्लोजिंग अ साइकिल। इसे बहुत अच्छे से आता है कि किस तरह से एक साइकिल को क्लोज करना है और दूसरी साइकिल पे मूव करना है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। मुझे ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये डेथ, लिटरल डेथ से अफ्रेड नहीं है ये कैरेक्टर। ही इज़ अ फाइटर स्पिरिट, मुझे इस तरह से भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है।
विद दिस कार्ड, ये दोनों कार्ड से। तो ऐसा लग रहा है कि ये हाँ, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ये डाइंग मतलब उसको डेथ से बिल्कुल डर नहीं है, साथ साथ एंडिंग और क्लोजर में बिलीव करता है। विद ये जो स्वॉर्ड भी है ना जो इसके हाथ में है, इट्स लिटरली शोइंग मी कि कैसे अब कट ऑफ करना है अपने पुराने साइकिल को और कैसे नेक्स्ट पे मूव करना है। ही नोज इट। एंड ये इसलिए भी हो सकता है ग्रुप 1 क्योंकि इसने इतनी सारी रिसर्च की है ना, इतनी सारी नॉलेज इसने कलेक्ट करके रखी है कि इसे पता है इस नॉलेज को अप्लाई कैसे करें और कहाँ करना है और कब करना है। इंटरेस्टिंग। ये इसमें बहुत पेशेंस है, सब्र है इस कैरेक्टर में। देखिए, दो इसमें एक खासियत है कि ये डिटर्मिन्ड है, हार्ड वर्क करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत रश में रहता है। ये भी नहीं है कि मुझे अचीव करना है तो एकदम पीछे लग जाए। नो नो नो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये इसका एक वो है जिसमें ये बिलीव करता है। ये जो सेइंग है इसमें बिलीव करता है और सब्र दिखाता है, पेशेंस दिखाता है अपने कैरेक्टर के साथ, अपनी स्टोरी के साथ। ये सब्र रखता है बिल्कुल। मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग इससे अट्रैक्ट करता है ये, क्योंकि लोगों को पता है कि इस कैरेक्टर के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और ये बहुत वाइज है, तो लोग इसके पास बहुत आते भी हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि बहुत सही लोग, गलत लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेता है ये कैरेक्टर कभी कभी, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज। उससे नॉलेज लेने के लिए बहुत बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे सोल्स बेताब रहते हैं, एंड पॉजिटिव सोल्स भी और नेगेटिव स्पिरिट भी। तो इसीलिए इसे ना मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से हमेशा अपनी डिफेंसेस को, जैसे होता नहीं है कि अपनी बाउंड्री एक ड्रॉ करके रखना, इसकी आदत है इस कैरेक्टर की कि अपना एक बाउंड्री ड्रॉ करके रखें, अपने आप को डिफेंड करते रहें। मतलब डिफेंड करते रहे ये नहीं कि हमेशा डिफेंड करते रहे, डिफेंड मतलब एक तरह से अपनी बचाव का ये ध्यान रखता है, क्योंकि इसके पास पता है कि इसके पास नॉलेज बहुत है और लोग इसके पास आएंगे। इसे पता है कि इसकी इसके पास कुछ ऐसा मैं आपको बोलती हूँ कि इसकी लिखने की आदत है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास कुछ है। जैसे होता नहीं है कि हम किसी सबूत यहाँ बता रहे हैं, प्रूफ, आई डोंट नो, क्योंकि इसने रिसर्च की है और मे बी रिसर्च के दौरान इसने कुछ थ्योरी को ना प्रूव भी करने की कोशिश की है, मे बी प्रूव रॉन्ग और प्रूव राइट, क्योंकि इसकी बहुत मुझे काम लग रहा है रिसर्चर का, तो ये थ्योरीज को भी ना राइट और रॉन्ग प्रूव करता है। मैंने बोला ना, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसके बारे में और राइट और रॉन्ग प्रूव करता है। और इस वजह से जो इंफॉर्मेशन लोगों ने दी है, समझिए कि एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन ने सबको इंफॉर्मेशन दी, कोई थ्योरी बताई, लेकिन इसने अप्लाई की और वो थ्योरी ना काम नहीं की, और इसके पास इसका प्रूफ है कि वो क्यों नहीं काम करेगी। तो ये क्या करेगा, जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो एक और जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको चैलेंज करेगा, isn't it? और जब उसको चैलेंज करेगा, ये कोई अथॉरिटी फिगर हो सकती है जिसको ये चैलेंज कर सकता है। मुझे इस तरह की बता रहे हैं कि अथॉरिटेटिव फिगर्स को ये चैलेंज भी करता है बिकॉज ऑफ हिज इंफॉर्मेशन। वाओ, ये अपनी इंफॉर्मेशन से, और तभी इतनी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती है इसे। बहुत लोग इसके फ्रेंड्स बनना चाहते हैं विद दिस। मुझे ऐसा भी, ये कार्ड्स अगर आप देखें ना ग्रुप 1, मैंने कैसे रखे हैं ये कार्ड्स, आपने नोटिस किए? जैसे ये लाइन से ही आए हैं, लेकिन पता नहीं आप लोगों को इतने क्लियरली दिख रहा होगा नहीं। यहाँ पे ना ये दोनों कार्ड ना मुझे हमेशा ऐसा बताया गया कि सेपरेट रखना है इन 3 से। ओके, तो इट्स लाइक ये ना जैसे यहाँ पर ये भी है, ये
मिदास और माइजर। इसे ना जैसे इसको पता है कि इसके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि कोई भी चीज़ ना ये गोल्ड में बदल सकता है अगर ये यूज़ कर ले ये इंफॉर्मेशन को। अगर ये यूज़ कर ले इस इंफॉर्मेशन को बहुत सारी चीज़ों को ये हासिल कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है अपने लिए। कोई एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है, कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, उस पर कुछ क्रिएट कर सकता है इस नॉलेज से जो उसके पास है, इसे पता है। ओके लेकिन कई बार ना, जैसे मैंने बोला ना कि डिफेंड करने में बहुत लगा रहता है क्योंकि ये ना डर गया है। मे बी इसने एक्सपीरियंस किया हो किसी टाइम पे जहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन किसी ने ले ली और जिस वजह से इसे थोड़ा सा लग गया। और इस वजह से मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि ये कैरेक्टर थोड़ा सा हिल गया उस सिचुएशन से, और जिस वजह से अभी बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है और खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है। बार बार ये सेंटेंस मुझे दोहराया जा रहा है, मतलब मैं उसके आगे सोच रही हूँ कि मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आए, बट इट्स लाइक प्रोटेक्ट। तो ये बहुत प्रोटेक्ट करता है अपनी नॉलेज को। और किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है ये बहुत सोच समझ के टाइम स्पेंड करता है। कुछ कम्युनिटी हैं, कुछ लोग हैं जिनसे लिटरली वो शेयर करता है बहुत सारी चीज़ें, और बहुत हैप्पी कम्युनिटी भी है इसके पास। ऐसा नहीं है कि इसके पास अच्छे लोग नहीं हैं विद दिस ये ऐसा नहीं है। इसमें देख रहे हैं कैरेक्टर कितना डिफरेंट है। ये हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और ये किंग ऑफ कप्स, ये बात बता रहा है ना कि अपने ये इमोशनल सेल्फ को सबके साथ रिवील नहीं करता। ब्यूटिफुल, इट्स लाइक बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इतने इसके पास इतने इंफॉर्मेशन है, इतनी है कि कौन इसका दुरुपयोग कर ले, इसे इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है। और अपने इमोशंस को ना ये थोड़ा सा दबा के रखने की इसकी ट्रेट है। उन्हीं लोगों के साथ शेयर करेगा जिन पे ये पूरा ट्रस्ट, पूरा मतलब 100%, नॉट 90 ऑल्सो। और इसके पास ऐसा फ्रेंड ग्रुप, ऐसे कम्युनिटी, ऐसे लव्ड वंस हैं जिनके साथ वो ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जिनके साथ वो प्यार बांट सकता है। ओवरऑल मुझे इसकी एनर्जी लग रही है पॉजिटिव। ये कैरेक्टर बहुत पॉजिटिव है क्योंकि ना मैंने ऐसे ही कैरेक्टर को और ऐसे ही आपकी रियलिटी, क्योंकि बहुत सारे टाइम लाइन्स और बहुत सारी रियलिटी एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं कि आपके लिए बस यही रियलिटी एग्जिस्ट करती है, नो, बहुत सारे टाइम लाइन्स और रियलिटी हम सबके लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मैंने उस रियलिटी को कॉल आउट किया है आपके लिए जिससे आप सीख सकें, राइट। तो यहाँ पर जो मैं आपको ट्रेड्स बता रही हूँ ना, अगर आपको लगता है कि ये मुझ में नहीं है, प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिए, रिपीट करके देख लीजिए वीडियो, क्योंकि मैंने ये पहले नहीं बताया आप लोगों को। और उस कैरेक्टर को और अपने खुद के कैरेक्टर को जो अभी आपका है, उस कैरेक्टर को इस एनर्जी के साथ कैसे ट्यून इन कर सकते हैं वो सोचने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको लगता है कि इस कैरेक्टर से मुझे सीखनी चाहिए। वेरी हिडन, वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी। ये ना मिरेकल्स में बिलीव करता है। ग्रुप 1, अगर मैं सही बताऊं, ये जो कैरेक्टर है वो मिरेकल्स में बिलीव करता है, और उन लोगों को हटाया है इसने अपनी ज़िंदगी से। अचानक से ये चैनल होने लगा तो मैं मिरेकल्स के बारे में बात करी थी। मैं उस टॉपिक पे आती हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि ये ना उन लोगों को इसने हटाया है अपनी ज़िंदगी से, उन सिचुएशंस को इसने हटाई है अपनी ज़िंदगी से जो इसे सर्व नहीं कर रही। तो हो सकता है इससे आपको बहुत स्ट्रांगली कुछ सीखना हो, इस सीख से जो मैंने अभी आपको जस्ट दी। तो इसीलिए मुझे स्टॉप कराया गया और मुझे अभी इस पे लाया गया। तो ये जो कैरेक्टर है ये मिरेकल्स में बहुत बिलीव करता है। इसे लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, हार्ड वर्क से सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन कई बार इसके एट्रीब्यूट में ये भी है कि ये ना
मैं वेल्थ तो मुझे लग रहा है ये शेयर करता है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये माइजर उस पर्सपेक्टिव पे नहीं है कि मैं अपनी अबंडेंस शेयर ना करूं, नहीं ये नहीं है इसमें, बट ये है कि अपनी नॉलेज को थोड़ा सा सेव करके रखता है। इसलिए इतना प्रोटेक्शन आया था कि ना वो अपनी नॉलेज बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं करता जो इसके पास है। हो सकता है ना ग्रुप 1 जो मैं कैरेक्टर आप लोगों को बता रही हूँ ना, हो सकता है कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स आप में अभी हों। ऐसा स्पिरिट बता रहे हैं कि कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स आप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो जो अच्छे हैं वो रखिए और जो यहाँ से आपको अच्छे लग रहे हैं वो लीजिए। इसका कोई कैरेक्टर ट्रेट जो आपको अच्छा नहीं लग रहा या आपके लिए सही नहीं है वो मत लीजिएगा। ओके, तो इसका एक ये है कि वो ना अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखता है, और क्योंकि उसे ऐसा ही वो ऐसा वो एक्सपीरियंस कर चुका है जिसकी वजह से उसे इतना प्रोटेक्ट करना पड़ता है ये इंफॉर्मेशन को। मुझे ये थोड़ा सा हायर पोस्ट पे लग रहा है ये कैरेक्टर, मतलब हायर पोस्ट। ये मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल किंग में भी हो सकता है, लेकिन मुझे ना ये थोड़ा सा जैसे वो मिनिस्टर्स नहीं होते उस टाइप की एनर्जी मिल रही है इससे, मिनिस्टर वाली एनर्जी। मे बी इस वजह से भी इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेव करके रखनी पड़ती है अपने साथ कि वो सेफली रहे वो इन्फॉर्मेशन और बहुत लोगों तक ना जाए। ओके, या इट्स लाइक इसने ना बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया है जिस वजह से ना, मैंने बोला ना कि इसे डेथ से डर नहीं लगता। इसने या तो बहुत सारे डेथ को एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ टाइम में जो कि इसके क्लोज्ड वंस थे, और जिस वजह से अब इसे डेथ मतलब मरने से डर नहीं लगता, या किसी का मरना इसके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं क्रिएट करता है, ग्रीफ नहीं क्रिएट करता। साथ साथ ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है। मैंने आपको बोला ना ये एंड अच्छे से करता है साइकिल को, क्लोजर अच्छे से देता है और फिर एक नई साइकिल को एम्ब्रेस कर लेता है। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस इजी हैं, डिफिकल्ट नहीं है इसके लिए। आई एम नॉट फाइंडिंग हिम स्टबर्न नहीं है ये बस खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ सम इंफॉर्मेशन दैट इज विथ हिम। इसके पास जो इंफॉर्मेशन वो कीमती है जिस वजह से इसे ऐसा करना पड़ता है। थैंक यू। ओके, एक थोड़ा सा लाइट ट्रेट है बहुत ज़्यादा। इसे कॉफ़ी बहुत पसंद है। इसे कॉफ़ी बहुत पसंद है और मुझे चाय भी नहीं आ रहा है, इट्स लाइक कॉफ़ी। ओके। आई डोंट नो ये किसको सुनना था या क्या था, आई डोंट नो। थैंक यू। या इज लाइक एवरी सब कुछ पॉसिबल हो सकता है मिरेकल्स में। वही मैं बोलती हूँ, मिरेकल्स और मैजिक में बिलीव करता है तो कुछ भी हो सकता है। लाइक वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। लोग इसे बाहर से समझते हैं ना कि बहुत सख्त है क्योंकि ये बहुत प्रोटेक्शन और बहुत प्रोटेक्टिव है अपनी एनर्जी के प्रति। तो लोग इसे बाहर से समझते हैं कि मुझे ऐसा भी लग रहा है ये मिनिस्टर का जो मैंने आप लोगों को बोला ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी किसी को प्रोटेक्ट भी करता है। प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा आया है ना इसका, इट्स लाइक अपनी एनर्जी को ही नहीं, ये हो सकता है किसी राजा या किसी एम्परर या फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा जो पद है उस पद को ये प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये देखता है और बहुत इसको अलर्ट रहना पड़ता है बिकॉज क्योंकि वो जो पद है जिससे ये प्रोटेक्ट करता है, मैं पद इसलिए बोल रही हूँ वहाँ पर मतलब ऑब्वियसली एक कैरेक्टर होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो किंग है एम्परर है, ज़्यादातर उसी तरह की ऊर्जा लग रही है जिन्हें ये प्रोटेक्ट करता है। तो
ये मेल की ऊर्जा है, अगर मैं सही बोलूँ तो। मतलब ये डिफरेंट जो रियलिटी है, चाहे आप अभी फीमेल हो या जो भी, ये ऊर्जा जो है ये बिल्कुल मेल की है। इसमें कहीं भी कोई भी फेमिनिन मुझे ऊर्जा नहीं आई है। ओके, तो ये जो कैरेक्टर है ना, या वो प्रोटेक्ट करता है अपने किसी बड़े पद को, और जिस वजह से भी इतनी प्रोटेक्शन उसको करनी पड़ती है एनर्जीज़ में, और ये देखता भी रहता है कि जो एम्परर है या जिस पद को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, वहाँ पे जो कैरेक्टर है वो किन लोगों से इंटरैक्ट कर रहा है, किन लोगों से बातचीत कर रहा है, किन लोगों के साथ घूम रहा है। ये सब, ये बहुत वॉरियर वाली स्पिरिट आने लगी अचानक से। या दैट इज़ वाई इतनी प्रोटेक्शन आ रही थी। बाहर से सब इसे बहुत सख्त मानते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर बता रहा है कि ये बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन है, जिसे फैमिली पसंद है, जिसे लव्ड वंस पसंद है, जिसके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो लोग पसंद है। ऐसा नहीं कि बाहर से लोग इसे ज़रूर सख्त मानते हैं, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव सोल है। इसको वेल्थ शेयर करने में अच्छा लगता है। इन्फॉर्मेशन भले ही ये रोक कर लगता है, लेकिन जैसे होता है ना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना, इसे बहुत पसंद है। अपने जो वेल्थ है, जो इसने इकट्ठे किए हैं, या जो भी जितना भी है इसके पास, वो उसे शेयर करना चाहता है। वाओ, आई एम एक्साइटेड। ये बहुत लर्निंग लेकर आएगा आप लोगों के लिए। लेट अस सी क्या क्या है आप लोगों के लर्निंग में। हमारे पास है ड्रिफ्टर, एक्सपीरियंसिंग लाइफ एज इट कम्स। यस, ये डेथ उसी की ऊर्जा दे रहा है। अच्छा, इसे यहाँ पे रखते हैं। हमारे पास है, ओ माय गॉड, 54 नंबर है ये, वो 14 था। 54 इंपॉर्टेंट हो रहा है। द क्रॉसिंग एंड इनिशिएशन, ये डेथ की ऊर्जा है। वो भी ड्रिफ्टर भी यही चीज़ बता रहा है, एक्सपीरियंसिंग लाइफ एज इट कम्स, साथ साथ द क्रॉसिंग इनिशिएशन। मैंने बोला ना, ये कैरेक्टर बहुत कुछ सिखाएगा। इतना ब्यूटीफुल है ये। वाओ, ग्रुप 1। ओके, सो लेट अस सी और क्या है। मैजिशियन स्वॉर्ड, ये देखिए, ये तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, यही स्वॉर्ड। मैंने बोला ना, ये कट ऑफ कर, ओ मैजिशियन स्वॉर्ड, कॉन्फिडेंस इन योर मैजिक। मैं एक्साइटेड हो गई, ये कार्ड्स इतने रिजेंबल कर रहे हैं एक दूसरे से। तो लेट अस सी और क्या है। 52 हिडन नॉलेज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये कुछ नया है। बिल्डिंग योर वर्ल्ड, नंबर 33, क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड नेटवर्किंग। ओके, थैंक यू। और है हमारे पास नंबर 41, देखिए 4 and 5, नंबर 14 भी था हमारे पास, नंबर 41 भी है हमारे पास। और 14 में जो कार्ड था ना, वो था ड्रिफ्टर। ये दूसरे डेक से है, एक डेक भी नहीं है ये। एक्सपीरियंसिंग लाइफ एज इट कम्स, ये बोल रहा है ये कि लाइफ उसी तरह एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आ रही है लाइफ को एक्सपीरियंस कीजिए। और वैसे ही 41, सर्कल ऑफ एटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस एंड डांस ऑफ लाइफ। आप बताइए, दो कार्ड्स अलग अलग डेक से, नंबर 14 14 और नंबर 41 1441, एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा, ये मैसेज आपके लिए बहुत। वाह, आई लव ये जब सिंक्रोनिसिटी होती है ना, स्पेशली अलग अलग डेक्स के, तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है मैसेज। ओके, सो ग्रुप 1। ओके, तो अगर हम देखें, ये आपको बता रहा है ना, ग्रुप 1 ये कैरेक्टर आपको सिखा रहा है कि ना, लाइफ जैसे आ रही है ना, उसे वैसे ही एक्सपीरियंस कीजिए। एक तो बहुत ज़्यादा रश, मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना कि मैं नहीं देख रही कि बहुत ज़्यादा रश करता है, वो चीज़ है यहाँ पे। इसमें ना रश नहीं है इस कैरेक्टर में, और वही आपको सिखा रहा है कि लाइफ जैसे आती है ना,
वैसे ही एक्सपीरियंस कीजिए। ज़रूरी नहीं है, देखिए क्रॉसिंग में भी जैसे कि आप वहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ पे भी एक बोट है जिसमें बोला जा रहा है कि आप सेल करो आगे। देखिए यहाँ पे भी ये लाइट और यहाँ पे भी ये लाइट जो आपका इंतज़ार कर रही है। तो ये कैरेक्टर आपको बताने की कोशिश कर रहा है ग्रुप 1 के चाहे आपको डेस्टिनेशन पता हो या ना हो, आपके पास आप उस बोट में बैठ जाइए। मतलब कहाँ आपको रीच करना हो या ना हो आपको नहीं पता, बट आप बोट में बैठिए क्योंकि आपको मैप दे दिया जाएगा कि आपको उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है। मे बी आप डेस्टिनेशन नहीं जानते हैं। जैसे कभी कभी हम इतने गोल ओरिएंटेड रहते हैं कि हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, मतलब उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते जो लाइफ हमें देती है। गोल पे अगर इतना फोकस रखेंगे, ये कैरेक्टर बोल रहा है, तो लाइफ और प्रोसेस को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करने आए हैं इस रियलिटी में खुद की। तो जैसे आपको कहीं पहुंचना है ग्रुप 1, जैसे आपने गूगल मैप लगाया, आपको डेस्टिनेशन का बस नाम पता है, ठीक है, मुझे इस स्थान पर पहुंचना है, इस प्लेस पे पहुंचना है। आपने वो देखा नहीं है कि वो कैसा दिखता है, पहली बार जा रहे हैं वहां पर। जाते हैं ना गूगल मैप खोलकर, जीपीएस ऑन करके बैठ जाते हैं और जस्ट यू ड्राइव। वैसे ही बैठ जाइए। ओके, डोंट वरी कि वो डेस्टिनेशन कैसे दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये कैरेक्टर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि लोग पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है। सोल वहाँ पहुंच जाता है जहाँ उसे जाना होता है। अगर इतना वो फोकस करता रहे कि यहाँ पर ही जाना है, यहाँ पर ही जाना है, तो थोड़ा सा स्टबर्ननेस आ जाती है जो इस कैरेक्टर में नहीं है। मैंने आपको बोला ये स्टबर्न एनर्जी नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आउटकम पे फोकस्ड हैं ग्रुप 1, बहुत ज़्यादा रिजल्ट पे, गोल पे फोकस्ड है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। आपको डायरेक्शंस मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा कि बोट है चलो बैठ जाओ और छोड़ दिया ना। आपका स्पिरिट, आपका सोल हमेशा गाइड करता रहेगा कि इस डायरेक्शन में चलो, इस डायरेक्शन में चलो, क्योंकि मैप आपको दे दिया जाएगा। बस स्टार्ट सेलिंग, बस स्टार्ट कर दीजिए सेल करना उस डेस्टिनेशन की ओर, जो कि और वही द क्रॉसिंग एंड इनिशिएशन है। कितने सिमिलर कार्ड्स हैं। ये भी वही है। सर्कल ऑफ एटर्नल जॉय। आपके बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे जो इस कैरेक्टर से सीखने के लिए बोल रहे हैं वो है कि हर चीज़ को पाने के लिए ना टाइम मत देखा कीजिए कि मैं इतनी देर में ये अचीव कर लूँगा। यहाँ पर लोग इतने रश में रहते हैं। ओके, ये जो इस रियलिटी में लोग इतने रश में रहते हैं, इस यूनिवर्स में लोग इतने रश में रहते हैं कि उन्हें प्रोसेस एंजॉय करना भूल गए हैं, प्रेजेंट में कैसे रहना चाहिए ये भूल गए हैं। और आपको यहाँ पर ये 3 कार्ड्स यही बताने आए हैं कि यू हैव रीच्ड हियर। अब आप पहुंच गए हैं वहां पे जब आपको अब ये क्रॉस करना है। जो आपको अननोन दिख रहा है ना, वो अब आपको क्रॉस करना है ग्रुप 1। और ये कैरेक्टर आपको यही सिखा रहा है। अगर आप ये रीडिंग देखने आए हैं तो ये मैसेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन 37, जैसे हम ऐड करें 3 + 7 न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो ये 10 है और ये 1 है और 0। हो सकता है कुछ लोगों को 10 यहाँ बहुत दिख रहा हो। इट्स लाइक न्यू बिगनिंग, क्लोजिंग द ओल्ड साइकिल। मैंने आपको बोला था ना, ये डेथ से ये कैरेक्टर यही सीखा है कि अब ओल्ड को क्लोज करना है। अब जो जो बिलीव्स हैं जो सर्व नहीं कर रहे हैं उसे अब छोड़ना है। उन सिचुएशंस को जो अब सर्व नहीं कर रहे हैं उन्हें छोड़ना है, उनसे काटना है। यहाँ पर एक पर्टिकुलरली मैसेज है आप लोगों के लिए। एक तो है कि स्वॉर्ड को बस देखते मत रहिए। आपके पास ऑलरेडी है स्वॉर्ड, ये तलवार आपके पास है।
इसे बस देखते मत रहिए और प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए, आगे आगे मत बढ़ाइए। जिन चीज़ों को हटाना है, जिन हैबिट्स को हटाना है, जिन चीज़ों को हटाना है लाइफ से, उसे अब टाइम आ गया है कि अब आप हटाएं। ये 5 + 4 is 9 again, which represents ending of a cycle। यहाँ पर एक चीज़ ये भी बोला जा रहा है कि स्पोर्ट को ना हथियार मत मानिए। जैसे तलवार को हम ज़्यादातर हथियार के रूप में देखते हैं, इसे हथियार ना मानकर एक टूल मानिए। टूल जो आपको मदद करेगी आगे बढ़ने में, टूल जो आपको डायरेक्शन देगी, एक रिसोर्स की तरह मानिए इसे। टूल्स वही होता है ना, रिसोर्सेज, जिसे हम यूज़ करते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने काम को सुलझाने के लिए, सल्यूशन को अचीव करने के लिए। ये वही तलवार है। इसे हथियार ना मानिए, इसे एज अ रिसोर्स मानिए जो आपके पास है। यह आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है ग्रुप 1। कुछ लोगों को, वैसे मैं इस पे आऊँगी अभी, वैसे मुझे इसमें ही थोड़ा सा मैसेज मिला है। आपके वर्ड्स में मैजिक है ग्रुप 1। आपकी जो कम्युनिकेशन है, आप जो शब्द बोलते हैं उसमें मैजिक है। आप बिलीव करें या ना करें, आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं, आप दूसरों को डीमोटिवेट भी कर सकते हैं बाय योर वर्ड्स। चॉइस आपके हाथ में है कि आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं अपने शब्दों के द्वारा, उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं, या उन्हें गिराना चाहते हैं अपने शब्दों द्वारा। चॉइस हमेशा हम सबको मिलती है और आपके शब्द में इतनी ताकत है ग्रुप 1। तो अपने शब्दों को, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी थे, अपने शब्दों को बहुत थोड़ा सा देख कर यूज़ कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कई बार होता है हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ और है। उससे भी, उस हैबिट से भी हमें निकलना है। कुछ लोगों के पास, यहाँ पर ये कैरेक्टर आप लोगों को बता रहा है कि हो सकता है इसके पास, मैंने नॉलेज आप लोगों को बोला ना कि बहुत वाइज है ये सोल, ये जो कैरेक्टर है आपका, ये बहुत वाइज है। और ये कैरेक्टर बोल रहा है आप लोगों से, ये रियलिटी बोल रही है आप लोगों से कि आप लोगों के पास भी इतनी ताकत है ग्रुप 1 के जो शब्द बोले भी ना जाएं दूसरों के द्वारा, आप वो भी समझ लेते हैं। कुछ लोगों के पास यहाँ पे क्लियर ऑडियंट, कुछ लोगों का जो सुनने की शक्ति है, जो जो स्पिरिट हमसे बात करती हैं, या जो नॉर्मल कान जो होते हैं, ईयर्स नहीं सुन पाते, वो आप सुन सकते हैं। समझिए सामने वाले इंसान ने कुछ बोला नहीं, बट बिना बोले ही आप समझ गए कि वो क्या सोच रहा है, या क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या बोलना चाहता है। वैसे कुछ लोगों के पास लिटरली यहाँ पे स्किल है। आपके गाइस और ये कैरेक्टर भी आप लोगों को बोल रहा है कि तुम्हारे पास ये स्किल है, और हो सकता है इस कैरेक्टर ने यूज़ किया हो इस स्किल को, क्योंकि इतना वाइज है, ये इसने यूज़ किया हो ज़रूर कि सामने वाला इंसान बोला भी नहीं, ये समझ गया कि ये क्या इंटेंशंस है उसके। तो आप लोगों के इंटेंशंस बहुत बखूबी से पहचान सकते हैं कि क्या इंटेंशंस है। साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, किसी ने कुछ बोला नहीं, व्यक्त नहीं किया, फिर भी आप समझ गए। कुछ लोग यहाँ पर अपने पास्ट लाइफ्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपने कभी फॉलो की हो एस्ट्रल ट्रैवल करना, या फिर पास्ट लाइफ को विजिट करना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और ये आप लोगों को बहुत कुछ वो बतला भी सकती है, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और आप लोगों के पास ये स्किल भी है। कुछ लोग लिटरली शुरू कर सकते हैं ये ऑक्यूपेशन भी, अगर बहुत आप लोगों को इंटरेस्ट है इसमें। उन लोगों की बात कर रही हूँ, सब नहीं। कुछ लोग यहाँ पर अपने आकाशिक रिकॉर्ड की थोड़ी हिस्ट्री जान सकते हैं, इसीलिए पास्ट लाइव्स आ रहा है यहाँ पे। इतनी पावर है आप लोगों में ग्रुप 1। अपनी पावर को ऐसे ही मत जाने दीजिए, उस स्किल को और ग्रूम कीजिए। ये कैरेक्टर यानी यहाँ पे आपका सोल बोलने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ
यहाँ पर आप लोगों की ना अभी बताया जा रहा है कि आप लोगों के ग्रुप या कम्युनिटी या तो चेंज हो रही है या और भी नए लोग ऐड हो रहे हैं आपकी कम्युनिटी में, या तो ये फैमिली में भी हो सकती है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बच्चों का आना, खिलखिलाना आपकी फैमिली में, आपके क्लोज्ड वंस की लाइफ में, इसलिए फैमिली बड़ी हो रही है, कुछ ऐसा भी लग रहा है। कुछ लोग लिटरली मैरिज में भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बताया जा रहा है कि मैरिज के भी चांसेस है कुछ लोगों की, जिस वजह से आपकी जो फैमिली है वो एक्सपैंड कर सकती है। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या ये आप लोग कुछ चिल्ड्रन या उसके थ्रू भी, साथ साथ यहाँ पर आप लोग अपनी कम्युनिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं। ग्रुप 1, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आपके शब्द बहुत ही ताकतवर हैं, इसे एज अ टूल यूज़ कीजिएगा, वेपन की तरह नहीं, हथियार की तरह नहीं यूज़ करना है, इसे रिसोर्स की तरह यूज़ करना है। इसलिए इतनी विजडम थी इस कैरेक्टर के पास, और वही आपको बोल रही है कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जिनको नया बिजनेस शुरू करने का मन है वो शुरू कर सकते हैं। आपके पास इतनी नॉलेज है ग्रुप 1, आपके सोल के पास इतनी नॉलेज है, तभी तो वो इस रियलिटी में ये कैरेक्टर लीड कर रहा है। दैट मीन्स सोल आपका ऑलरेडी पोजेस करता है ये नॉलेज। क्रिएट कीजिए, एक्सपैंड कीजिए, नेटवर्किंग के थ्रू ग्रो कीजिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कीजिए जितना हो सके, जिससे कुछ सीख सकते हैं सीखिए। एक्सपेंशन आ रही है यहाँ पे। जो बहुत क्लोज्ड ऑफ है, क्योंकि ये कैरेक्टर ने बोला था ना कि मैं प्रोटेक्ट करके रखता हूँ अपनी एनर्जी को। तो एक चीज़ आप लोगों के लिए ये आ रही है ग्रुप 1 के, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट मत कीजिए। जहाँ पे जिन लोगों से कट ऑफ होना है होइए, लेकिन जिन लोगों को आगे इनवाइट करना है लाइफ में, उसमें भी तो देखिए, उसमें भी तो झांकिए। किन लोगों को इनवाइट करना है, किन फ्रेंड्स को आप चाहेंगे, किस टाइप ऑफ कम्युनिटी के साथ आप जुड़ना चाहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने अभी तक जो कम्युनिटी ज्वाइन करके रखे हैं कहीं पे भी वो सर्व नहीं कर रही उन्हें, तो नई कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए, नए लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए। नेटवर्किंग यहाँ पर ऐसा लग रहा है, बिजनेस में भी आप पार्टनरशिप या लोगों के साथ मिलकर कुछ नया बिजनेस या कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप 1, यू हैव दैट विजडम। आपका सोल ऐसा ही नहीं रह रहा, इस रियलिटी को नहीं जी रहा। यहाँ पर वो अनएक्सप्लोर्ड है इस रियलिटी में। कुछ लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं। एक्सप्लोर करने के बाद भी उसे एक्शन में लाइए। इसलिए यहाँ पर हार्डवर्क था इस कैरेक्टर में, जो आप लोगों को बता रहा था कि अच्छा, अचानक से कोई दूसरा मैसेज आ गया, सॉरी। कुछ लोग अगर बहुत अपने इमोशंस को दबा के रखे हैं, कुछ लोगों के लिए ये है, उसे एक्सप्रेस करना सीखिए। ग्रुप 1, किस तरह के इमोशंस है और किस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो एंगर हो, फियर हो, नेगेटिव इमोशंस भी बोल रहा है, एक्सप्रेशन मांग रहा है। आप अंदर घुट घुट के नहीं रह सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपके वर्ड्स बहुत शार्प हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है। अब ये देखिए कि जो नेगेटिव इमोशंस है उसको किस तरह से चैनल किया जाए अपने। इसीलिए बोला जा रहा है कुछ क्रिएट कीजिए, कुछ पैशन, कुछ हॉबी फॉलो कीजिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है, जो नेगेटिव इमोशंस पे ड्वेल कर रही है, वो थोड़ा सा चैनल हो उस क्रिएटिव आर्ट द्वारा, उस क्रिएटिव पैशन के द्वारा। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपके एनर्जी को थोड़ा ट्रांसम्यूट होने में मदद करें। नेचर से हेल्प मांगिए, अर्थ से हेल्प मांगिए, मदर गाया से मदद मांगिए कि आपकी एनर्जी को बदलने में आपकी मदद की जाए, उसे ट्रांसम्यूट कीजिए। एंजल्स बोला जा रहा है, एंजल्स गाइड्स को पुकारिए और उन्हें दे दीजिए ये इमोशंस कि आप ट्रांसम्यूट कीजिए इन्हें। साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है। और इसलिए आपको बोला जा रहा है कि कुछ भी नेगेटिव इमोशंस है ना, उसे चैनल करने के लिए कुछ अच्छा स्तोत्र, कुछ अच्छा मीडियम यूज़ कीजिए। एंड स्पेशली ये आपका आर्टिस्टिक एंडेवर्स हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को फियर ऑफ वेल्थ भी है, उसे थोड़ा सा हटाना है। ग्रुप 1, फियर ऑफ लूजिंग वेल्थ, कि जितना मेरे पास है, ये मनी स्पेशली मैं बोल रही हूं, कुछ नहीं लूज होगा, लेकिन आप सोच कर लूज कर सकते हैं।
अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे, इसको सोचते सोचते कहीं मैं वेल्थ ना लूज़ कर दूँ अपना, कहीं मेरे पास जो पैसे इकट्ठे हैं, मनी जो मैंने इतने टाइम से कलेक्ट किए हैं, कहीं वो ना चला जाए, इस तरह से लाख वाली मेंटालिटी से थोड़ा सा आप लोगों को निकलना है ग्रुप 1। और मिरेकल्स में बिलीव करने का थोड़ा सा कोशिश कीजिए। मैजिक, मिरेकल्स, छोटी छोटी चीज़ों में जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो ये कैरेक्टर बिलीव करता है, ये आपको बोल रहा है सब कुछ पॉसिबल है। आपका इंटेंशन और आपकी मेहनत दोनों कंबाइन हो जाए तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आप। और इस कैरेक्टर ने यही सीखा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है ये। स्टार्ट एक्टिंग इन द सेंस, एक्शन लेना शुरू कीजिए। अब किसी को यहाँ पे टालना नहीं है। मैं तो टालिए मत अब एक्शन लेने। जो भी अपने आप को सुधारने के लिए आपको जो भी एक्शन लेना है, आप उसे टालना नहीं है। ग्रुप 1, आप रीडिंग में आते हैं, इतना टाइम देते हैं, इतना एनर्जी देते हैं, मैं भी, तो इससे मेरी रीडिंग तभी सक्सेसफुल होती है। इट्स नॉट ऑन नंबर ऑफ लाइक्स। हाँ, अच्छी बात है, लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, स्प्रेड करते हैं। मेरी रीडिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब लोगों ने ये फॉलो करना शुरू किया। ओके, दैट इज व्हेन आई फील कि वाओ, पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इट, लोगों ने शुरू किया है, तब सक्सेसफुल होती है मेरी रीडिंग। ओके, तो अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो आप भी अपनी एनर्जी लगाइए। आप भी एनर्जी दे रहे हैं ना इस रीडिंग में। आप आए हैं, आधा घंटा 1 घंटा आप लगाते हैं इस रीडिंग को देखने में, उससे कुछ सीख लेकर हमें अपनी लाइफ की ओर बढ़ना है। तो ये कैरेक्टर आपको यही सीख देने आया है, ग्रुप 1, एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल। बहुत बहुत ब्यूटिफुल कैरेक्टर है ये। मुझे रियली इनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ग्रुप 1 फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपका कैरेक्टर, आपका सोल ये कैरेक्टर जी रहा है, मतलब आप में भी ये, मतलब आप में ये ट्रेट्स हैं, बस उसे और निखार की ज़रूरत है और शेप की ज़रूरत है। बस स्टार्ट लिविंग इट, जस्ट क्रॉस दैट। जो भी आपका, क्योंकि इनिशिएशन यहाँ पर हो गई है आप लोगों के लाइफ में, एक नेक्स्ट फेज की शुरुआत की। ऑलराइट ग्रुप 1, यही रीडिंग है आप लोगों के लिए। आई होप आपको कुछ मदद मिली हो इस रीडिंग से, क्योंकि यही इंटेंशन था। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, तो आज हम देखने वाले हैं कि आप लोग के लिए क्या, कौन सी रियलिटी स्पिरिट दिखाना चाहेंगे, आपका सोल दिखाना चाहेगा। मैंने इंटेंशन ये सेट की है कि क्योंकि एक टाइम पीरियड में बहुत सारी रियलिटीज़ हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उस रियलिटी को चैनल करेंगे यहाँ पे जो आपको कुछ सिखाए। ओके, इंटेंशन मैंने यही सेट किया है इस रियलिटी के थ्रू। तो देखते हैं क्या है। वाओ, हमारे पास है एम्परर, Ace of Pentacles, okay, Wheel of Fortune, 8 of Pentacles, and Page of Pentacles. Okay, so बहुत सारे Pentacles हैं यहाँ पे, और हम आपके ये आर्केटाइप कार्ड्स देखेंगे। Healer, light attribute, passion to serve others by repairing the body, mind and spirit, ability to help transform pain into healing, shadowhead, taking advantage of those who need help, failing to care for oneself. Okay, और है आपका companion, light attribute, tenacity, loyalty, unselfishness, shadow है betrayal by misusing confidences, loss of personal identity. Okay, so group 2,
सो देखते हैं क्या बता रहा है ये रियलिटी आपका। ओके, सो ग्रुप 2, ये जो रियलिटी है इसमें जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपके पास कोई ना कोई इसमें एंशिएंट विजडम है। ओके, ये जो रियलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें इस तरह से बताया जा रहा है कि आपको ये विजडम पास ऑन हुई है। आई मीन ये जो भी एनर्जी है जिसको हम रीड कर रहे हैं, इसको ये एनर्जी पास ऑन हुई है, मतलब आपको ये एनर्जी पास ऑन हुई है अपने एंसेस्टर्स की तरफ से। ये एंशिएंट विजडम है कोई। ये नेसेसरी नहीं है कि वो आपके ही एंसेस्ट्रल फैमिली से आए, वैसे बहुत बहुत चांसेस है कि वैसा भी हो, लेकिन कुछ लोग ये भी हैं जो अपनी एंसेस्ट्रल मतलब अपनी फैमिली से नहीं बल्कि इस धरती पे जो एंसेस्ट्रल विजडम रह चुकी है उसको एक तरह की गिफ्ट में पाया है इस इंसान ने। तो ये बेसिकली हम जो एनर्जी रीड कर रहे हैं ग्रुप 2, वो आपके वो टाइमलाइन में हम जा रहे हैं जहाँ पे आपको कोई एंशिएंट विजडम, एंशिएंट नॉलेज पास ऑन हुई है। और इस एनर्जी ने, ये जो टाइमलाइन में जो भी एनर्जी है मतलब आपने इस पे बहुत काम किया है। ओके, जैसे होता नहीं है कि किसी को कुछ रॉ मिलता है उसे हम निखारते हैं। ओके, जैसे मुझे अभी कोई एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा, लेकिन हाँ कुछ जैसे इसमें ना, जैसे एक मास्टर ने अपने स्टूडेंट को एक आइडिया दिया। ये मास्टर मैं आपके पूर्वज को बोल रही हूँ या फिर इस धरती के पूर्वज को जो एंसेस्ट्रल विजडम रहा है वो पास ऑन हुआ आपको। आपके सोल ने ये रेडी था इस रियलिटी में इसे जीने के लिए, तो इसे पास ऑन हुआ। इसने ली वो विजडम। और ऐसा नहीं है कि उस विजडम के साथ, कभी कभी होता है ना कि हम विजडम के साथ सोचे ओ हम बहुत नॉलेजेबल हैं, हमारे पास बहुत विजडम है। इस एनर्जी के पास वो नहीं है। जैसे होता नहीं कि बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत ये दो यहाँ पर एम्परर है, लेकिन एम्परर अपराइट है और ये मुझे बहुत अच्छी ऊर्जा दे रहा है। मतलब इसमें डोमिनेशन का कहीं नहीं है कि अब मैं इस नॉलेज को देखते हूँ कैसे यूज़ करता हूँ। नहीं, इसमें है कि उसे प्रॉपरली इसने उस नॉलेज को, जो भी इसे रिसीव हुआ इस एनर्जी को, उसने बहुत अच्छे से इसे ग्रूम किया। इसकी जो भी स्किल, जैसे ये जो गिफ्ट है जो पास ऑन हुआ है, मे बी वो स्किल और टैलेंट के रूप में हो, जिसे इसने निखारा, जिससे इसने अपना भी कुछ योगदान दिया। ऐसा नहीं है कि नॉलेज पास ऑन हो गया हम उसे ही रीड कर रहे हैं। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इट्स लाइक जैसे जैसे स्कूल में होता है ना, कभी कभी नोट्स हमें टीचर देते हैं और हम वही कॉपी करके आ जाते हैं एग्जाम में। इसने अपनी भी नॉलेज लगाई है इस एनर्जी ने, उस गिफ्ट को समझने में, उस गिफ्ट को निखारने में इसकी एफर्ट गई है। हमारे पास बहुत सारी पेंटिकल्स है यहाँ पे, जो कि एक तरह से स्टेबिलिटी भी बता रहा है, जो कि इसके इस इंफॉर्मेशन को, या इस इंफॉर्मेशन नॉलेज मुझे बताया जा रहा है, इस नॉलेज को बहुत अच्छी प्रकार से ग्रूम किया, बहुत अच्छी प्रकार से ढाला और उस पर काम किया, लिटरली मेहनत की उस नॉलेज पे। और विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक तरह की ना, जैसे होता नहीं है कि जैसे होता नहीं है कि कुछ साइकिल को ही बदल दिया टाइप। मतलब जैसे, इसलिए मैं बार बार बोल रही थी कि इसने अपना टच दिया है। तो जैसे होता नहीं कि एंशिएंट नॉलेज आ रही है और ये पास ऑन होते जा रही है, लेकिन किसी ने अपना कुछ टच दे दिया और उस साइकिल को थोड़ा सा टर्न कर दिया। ओके, फेवरेबल पोजीशन में। क्योंकि लोग आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, लीडर्स आते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स आते हैं जो नॉलेज को बदलते हैं, नॉलेज को अपना टच देते हैं और उसे और भी बेहतर बना देते हैं। वो ये ऊर्जा है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऊर्जा।
ये जो गिफ्ट है कुछ लोगों के लिए लिटरली, क्योंकि यहाँ पर हीलर का कार्ड है, ये हीलिंग एबिलिटी हो सकती है, जहाँ पर ये आपको पैशन मिला। ज़रूरी नहीं है, ये ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये हीलिंग ही स्किल हो। अब हीलिंग की भी स्किल अलग अलग तरह से आती है। कोई मसाज देकर हील करता है फिजिकल बॉडी को, कोई इमोशनल हीलिंग करता है, कोई फिजिकल हीलिंग करता है। काउंसलर्स, साइकियाट्रिस्ट ये मेंटल हीलिंग करते हैं। तो यहाँ पर मुझे उस तरह की सर्विस दिख रही है। तो कुछ लोग लिटरली हीलर हो सकते हैं, और हीलर में अलग अलग प्रकार के हीलर, नर्सेज, डॉक्टर्स, या साइकियाट्रिस्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आया था, मेंटल इलनेस जिसको हील करना है, और इसलिए इमोशनल हीलिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस विजडम को ना इस कैरेक्टर ने, आपके इस एनर्जी ने बहुत अच्छे से डेवलप किया और बहुत अच्छे से प्लेस किया अपने इस रियलिटी में, जो कि आगे वाली जनरेशन्स जो आएगी उनको भी बहुत काम देगी। सो इट्स नॉट जस्ट कि बस अभी के लिए ये पास ऑन हुई है। मुझे ऐसा भी लग रहा है एम्परर द्वारा कि ये जो एनर्जी है वो अब लीडरशिप पोजीशन पे आ गए हैं। जहाँ पे भी आपकी ये एनर्जी है, जो भी ये टाइमलाइन है, वहाँ पर ये लीडरशिप पोजीशन जी रहा है ये आपका जो सोल है। और लीडरशिप पोजीशन मतलब कि इसी फील्ड में, जो मैं बोल रही थी सर्विस ओरिएंटेड, इसी फील्ड में वो लीडर के तौर पे देखा जा रहा है। उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, उसे लोग वो जो बता रहा है, नुस्खे बोल लीजिए, या वो जो भी नॉलेज पास ऑन कर रहा है दूसरों को, वो लिटरली काम दे रही है। और जिस वजह से इसे लीडर बना दिया गया है, जिस वजह से लोग इसे फॉलो करने लगे, बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर। लेकिन मैं ये भी बोल दूँ, ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था कि जैसा होता नहीं है कि पास ऑन हो गया और किसी वेल्दी फैमिली ने में आप जन्म लिए और वही वेल्थ आपको पास ऑन हो गई। मैं ये बिल्कुल नहीं देख रही यहाँ पर। इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स हियर, जिससे मुझे बताया जा रहा है जिसके थ्रू कि इट्स यू हैव वर्कड हार्ड टू गेट दिस। ईजी नहीं रहा है इस सोल के लिए, इस मतलब जो भी रियलिटी है ये इसका। यहाँ पर लोग ना इसे एक कंपेनियन के रूप में देखते हैं, जैसे एक होता नहीं है मसीहा टाइप। इसे एक मतलब उस तरह से देखते हैं कि ये कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ेगा। अगर इसने कोई ज़बान दी है किसी को, ये इससे पीछे नहीं हटेगा, अपने प्रोमिसेस से ये पीछे नहीं हटता है ये कैरेक्टर। और प्रोमिसेस छोड़िए, प्रोमिस थोड़ा सा अपर लेवल हो गया, ये ज़बान भी किसी को जैसे बोल दे, उसमें भी ये पीछे नहीं हटता ये कैरेक्टर। वेरी वेरी लॉयल, बहुत लॉयल, और बिल्कुल अनसेल्फिश है। मतलब कभी भी ये नहीं देखता कि जो भी ये सर्विस दे रहा है इसमें इससे क्या मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक तरह से भी बताया जा रहा है, लेकिन यूनिवर्स इज मेकिंग श्योर कि इसे मिले वापस। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इस प्रकार से सर्विस दे रहे, क्योंकि यहाँ पर ये जो बैलेंस है ना, मुझे जो दिख रही है यहाँ पे डेफिनेटली बैलेंस और स्टेबिलिटी है। तो जब भी मैंने ये बात बोली ना, तो मुझे बताया गया कि बैलेंस और स्टेबिलिटी है, लेकिन ये जो बैलेंस इसे मिल रहा है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। ओके, तो या ये देखिए, ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये यही ना एंशिएंट एंसेस्टर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ये हाथ आता है एसेस में। और ये एज अ गिफ्ट देता है कि तुमने इतना काम किया है, इतनी सर्विस दी है तुमने, ये लो तुम्हारा गिफ्ट, यू हैव अर्नड इट। दिस सोल, मैं यही बोल रही हूँ कि ये सोल ने इट्स मतलब ही और शी हैज़ रियली वर्कड हार्ड। वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोल, बहुत लविंग सोल है ये, बहुत लविंग सोल है। और ये ऐसा भी नहीं है कि डेली लाइफ में ये मैनिफेस्ट करने का भी ये इसे पावर मिला है। और अपनी एनर्जी को बहुत स्टेबल रखता है ये जो सोल है। जैसे होता नहीं है कि हम डेली लाइफ में ऐसा क्या रूटीन फॉलो कर रहे हैं, ऐसे क्या क्रियाएं कर रहे हैं जिससे मेरी एनर्जी स्टेबल रहे, क्योंकि ये हीलर है ना।
और इसे पता है कि वाओ ओके, सो इसे पता है कि इमोशनल, फिजिकल, बॉडी में क्या पेन हो सकती है, मेंटल क्या पेन हो सकता है और किस तरह से इसे हील किया जाए। तो ये ना पहले इसीलिए इसने खुद पर आजमाया है। एंड बिकॉज दिस पर्सन, ये जो भी सोल है, आई मीन ये आप ही का सोल है, मतलब जो भी कैरेक्टर है, इसने बहुत सारे लेसन्स इस तरह से सीखे हैं जिस वजह से इसे ये गिफ्ट मिल गया, जिस वजह से या इसे ये गिफ्ट मिला है कि ही और शी पेन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है ये हीलिंग में। ओके और बिकॉज इसने अपने पेन को हील किया है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, इसने ना अपने पेन को हील किया है, इसीलिए बोला जा रहा है कि इसीलिए अपना ऐड किया है। जैसे होता नहीं है कि ठीक है बहुत टाइम से ये नुस्खे फॉलो हो रहे हैं, बहुत टाइम से ये कुछ वैद की भी मुझे वाइब आ रही है यहाँ से। मैं बार बार नुस्खे बोल रही हूँ, मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि जो वैद जी होते थे हमारे विलेज एरिया में होते हैं, अभी भी होते हैं बहुत बहुत जगह पे, उस तरह की भी मुझे वाइब आ रही है कि उस तरह से भी अगर कोई फैमिली में रहा हो इसके, या फिर ये खुद भी कुछ लोग यहाँ पर वैद के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो जैसे होता नहीं कि कुछ नुस्खे इसने खुद पर आजमाए हैं जब इसने ये पेन से गुजरा है, और इसीलिए एक्सपेरिमेंट करना खुद पे इज़ अ वेरी बिग क्या बोलते हैं, रिस्क, इजंट इट। इसीलिए लोग ना एनिमल्स पे या जनरली एनिमल्स पे पहले उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन ये इंसान ने ना खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है। बताया जा रहा है ये जो भी हीलिंग टेक्निक्स है या जो भी नुस्खे हैं, जो भी मेडिसिन्स हैं, यहाँ पे मेडिसिन्स भी बताया जा रहा है, इसलिए वैद की ऊर्जा आ गई थी मुझे कि उसे ना खुद पे ट्राई किया है इसने, और इस वजह से डिवाइन की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से इसके लिए गिफ्ट है, क्योंकि ही और शी हैज़ रियली वर्कड हार्ड ऑन दिस पर्टिकुलर गिफ्ट। इसे जो बहुत, मैंने बोला ना कि रॉ फॉर्म में मिला है, और उस रॉ चीज़ को इसने शेप दे दी है। जैसे होता नहीं कभी कभी हमें थोड़ा छोटा छोटा एक टैलेंट मिलता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, कुछ ऐसा रॉ चीज़ है मेरे अंदर, और फिर उसे आपने उसे और भी ऊर्जा दे दी तो वो और भी बढ़ गया गिफ्ट, उससे और भी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग दे दी, क्योंकि इसने ये ट्रेनिंग से गुजरा है ये इंसान, ये जो भी रियलिटी है इसमें लिटरली ट्रेन किया है खुद को और इस गिफ्ट को। तो लॉट्स, ये जो रियलिटी है इसमें बताया जा रहा है कि ये मेजरली आपके गिफ्ट के ऊपर है। ग्रुप 2, और अपने आप को इस पोजीशन पे ले गया है ये इंसान, मतलब लिटरली, मतलब इसका फॉर्च्यून बदल गया है। जैसे होता नहीं है कि अब यूनिवर्स इस पे मेहरबान हो गई है, कायनात इस पे मेहरबान हो गई है। इट्स लाइक फेट चेंजिंग बिकॉज दिस पर्सन हैज़ रियली वर्कड हार्ड। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्टर भी मैंने बोला एक तरह से इंटेंशन भी है। ओके इंटेंशन भी है इसका और हार्डवर्क भी है, दोनों कंबाइंड है इसके एरिया में ये जो भी कर रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अर्थ एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेचर स्पिरिट के साथ ये इंसान बहुत काम करता है। यहाँ पे ट्री की ऊर्जा थी, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये एंशिएंट विजडम लगा, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि ये नेचर स्पिरिट के साथ बहुत काम करता है खुद को हील करने के लिए और दूसरों को हील करने के लिए। नेचर से इसने बहुत सारी गिफ्ट्स लिए भी हैं और नेचर को सर्व भी करता है। इट इज़ गिव एंड टेक विथ नेचर के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि गिव एंड टेक है इसका, क्योंकि ये देता है, ये इंसान नेचर को बहुत ज़्यादा करता है, एंड इन रिटर्न उसे गिफ्ट मिलता है कि वो खुद को हील कर सके और दूसरों को हील कर सके एलिमेंट्स द्वारा भी। इट्स लाइक वाटर, एयर, ईथर, अर्थ, फायर, ये सारे एलिमेंट्स के द्वारा, या एयर भी है, अर्थ भी है, ईथर आसमान आकाशा भी है। वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये एलिमेंट्स को यूज़ करता है ग्रुप 2 टू मतलब हील करने के लिए लोगों को।
ओह माय गॉड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और यस, इसीलिए मैं बोल रही थी कि डेली एक्टिविटीज़ में ये खुद का बहुत ध्यान रखता है। इसे पता है कि शरीर में बैलेंस होना चाहिए एलिमेंट्स का। कुछ नया है इसमें, मतलब इट्स लाइक मैंने बोला ना, रॉ चीज़ को इसने शेप दी है। इट्स लाइक कुछ नया। सब लोग लिटरली इसके तरफ देखते हैं विथ लॉट ऑफ होप। कंपेनियन मानते हैं, हर कोई इसे अपना कंपेनियन मानता है कि मेरा साथ देगा या देगी, जो भी है। लेट अस सी, इससे आपको क्या सीखना चाहिए। मुझे मुझे तो एक्चुअली मुझे बहुत सीख मिल रही है इस कैरेक्टर से। वैसे ही ओ सी नंबर 40, बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्टैंडिंग फर्म। ओके, number 45, brilliant beliefs. Okay, luminous life force and personal power. Yes, emperor से power. Achievement. Number 49, effort plus intention. Oh, मैंने आपको यही बोला था ना अभी, जस्ट कि मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है और इंटेंशन। ओह माय गॉड, यस, एंड दैट इज वाई दिस अचीवमेंट। ओके, और देखते हैं Winter's Dream, number 63, gestation period, okay. एंड है हमारे पास 49, स्काई राइटिंग, द फेट्स। यस, ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी तो फेट ही बता रहा है। ओके, जैसे मैंने बताया ना ग्रुप 2 कि ये हार्ड वर्क करता है, तो हार्ड वर्क तो है ही डेफिनेटली, जो हमें इससे सीखनी चाहिए। लेकिन ना, वही मैं बोल रही थी अभी कि इसके डेली एक्टिविटीज़ में ना वैसा नहीं है कि अपने आप को एग्जर्ट कर रहा है। जैसा होता नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ही काम करने लगे, इसका वैसा नहीं है। दैट इज़ वाई ही और शी इज़ अ हीलर, क्योंकि वो अपने एलिमेंट्स का बहुत ख्याल रखता है। अपने एलिमेंट्स का हमेशा देखता रहता है कि बैलेंस रहे एलिमेंट्स में, मेरी बॉडी में, क्योंकि उसे पता है कि वो तभी हील कर पाएगा, वो तभी अपना काम कर पाएगा, वो तभी अपने गिफ्ट को और बढ़ा पाएगा। तो इट्स मोर ऑफ कि ये ब्रेक लेता है बीच बीच में, अपने कुकून में जाता है, विथड्रॉ करता है ये कैरेक्टर। कोई हड़बड़ी नहीं है इसे रिजल्ट की तरफ जाने की। और यही हमें भी सीखना चाहिए, आप लोगों को भी सीखना चाहिए इस कैरेक्टर से, कि मतलब हड़बड़ी हड़बड़ी किस लिए है। मतलब हम एक्चुअली रिजल्ट के पीछे बहुत भागते रहते हैं ना, कि रिजल्ट मिल जाए हमें, और ये सोचकर हम रश करते रहते हैं चीज़ों को, मतलब बार बार पुश करते रहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बोली जा रही है आप लोगों को, ग्रुप 2, अगर आप बहुत ज़्यादा रश में हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए खुद के साथ। और ये चीज़ बेसिकली, ये ड्रीम ना उस ड्रीम की नहीं बात करता है जब हम सोते हुए जो ड्रीम देखते हैं, ये जाग कर जो ड्रीम देखा जाता है, ये उसकी बात है। तो इट्स नॉट लाइक ये जब रेस्ट लेता है तो सो गया। सोना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये उस तरह से मतलब उस तरह की ऊर्जा नहीं है। ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे ना, स्नेल है। इट्स लाइक जैसे इसे पता है कि इसके सोल में ना और भी गिफ्ट्स हैं। मतलब ये ना बस यही गिफ्ट नहीं है जो भी मैंने आप लोगों को बताया, इसे पता है कि इसके सोल में और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। वाओ, इट्स लाइक ट्रेजर नहीं होता है, ट्रेजर इसके सोल के पास। और ना वो धीरे धीरे उससे वो गिफ्ट को, वाओ मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी आ रही है, धीरे धीरे उस गिफ्ट को समझता है। और ये पता है किस स्टेट में करता है ये जैसे मैंने बोला ना, ये सोता नहीं है मतलब सोता ऑब्वियसली है, लेकिन इट्स लाइक ये टाइम लेता है
उस जब होता नहीं कि जब आपने देखा होगा जब हम सोने जाते हैं, जब हम नींद में आने के जस्ट पहले जो टाइम पीरियड होता है, जब हम थोड़े से हम कॉन्शियस होते हैं, पता चलता रहता है अच्छा ये चीज़ चल रही है आसपास, लेकिन पूरी तरह से सोए नहीं, जागे नहीं रहते और पूरी तरह से सोए भी नहीं रहते। ये वो वाली स्टेट को ये वो ही वाली स्टेट को यूज़ करता है अपनी टू गेट मोर एनलाइटेंड अबाउट हिज और हर गिफ्ट। और ये एक तरह से सीख है, इनफैक्ट आपके लिए नहीं मेरे लिए भी बहुत बड़ी सीख है ये, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये आत्मा ये कैरेक्टर, ये आत्मा आपकी, मतलब आपकी ही आत्मा है डेफिनेटली। सो ग्रुप 2, इस पीरियड को ना यहाँ पे बोला जा रहा है यूज कीजिए। ओके, ये जो जब हम थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं लेकिन सोए नहीं रहते और बहुत जागे भी नहीं रहते, वो वाली जो ड्रीम होता है ना, एक इंटेंशन सेट कीजिए। जैसे होता नहीं है कि हम इंटेंशन सेट करें, यहाँ पे याद है आपको बोला जब एफर्ट प्लस इंटेंशन लगेगा इसमें, राइट, इसलिए इंटेंशन इतना स्ट्रॉन्ग आया था यहाँ पे भी। एफर्ट भी लगेगा और इंटेंशन भी लगेगा। जैसे होता नहीं है कि हम सोने के समय इंटेंशन डाल रहे दिमाग में कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड या मेरे सोल में जो गिफ्ट छिपे हुए हैं, प्लीज रिवील इट टू मी, माय सबकॉन्शियस माइंड, माय स्पिरिट गाइड्स, इसे रिवील कीजिए और कुछ दिन वेट कीजिए, कुछ दिनों तक। ऐसा नहीं है कि ये हो सकता है ऐसा भी हो जाए, लेकिन इट रिक्वायर्स पेशेंस लगेगा। और इसमें करना ही क्या है, ये तो हम ईजिली कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट कुछ एफर्ट करना है तो इसलिए हम बोल रहे हैं सब्र लगेगा, नो। आप बस ये इंटेंशन डाल के सोचिए, और बहुत डीप, ये बोलते नहीं है दिल से जो इंटेंशन आता है, हार्ट बेस्ड इंटेंशन। आपको किसी के लिए भी आंसर चाहिए ना ग्रुप 2, तो यहाँ पर ये कैरेक्टर आपको बोल रहा है कि इस स्टेट में जाके, जो अभी मैं बोल रही हूँ, इस स्टेट में जाके इंटेंशन सेट कीजिए कि इसके लिए मैं क्या सोल्यूशन है, और फिर सो जाइए। इनफैक्ट हार्ट डीप, मतलब हार्ट पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब पूरा दिल को लगा कर नहीं पूछते हैं कोई सवाल, वो पूछिए और सो जाइए। ड्रीम के स्टेट में या आपको आंसर मिल सकता है। आप जब जाग जाएं तो आपको किसी सिंबल्स, मुझे हमें बहुत सारे सिंबल्स बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, तो इट्स लाइक सिंबल्स के फॉर्म में, या किसी ने कुछ जवाब दे दिया किसी का, या आपको आपके खुद इंट्यूशन ने कुछ थॉट आ गया, कुछ ना किसी ना किसी वे में आपको आंसर मिल जाएगी वो चीज़ की। तो ये चीज़ आपको इंटेंशन डालकर बोलने के लिए बोल रहा है आपका ये कैरेक्टर, ये जो सोल है, आई मीन आप ही का सोल ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि इस रियलिटी से हमें ये सीखना चाहिए, क्योंकि इस कैरेक्टर ने ऐसा काम किया है। इसी तरह से आई गेस ये गिफ्ट से रिवील हुआ है, राइट। तभी तो इतना गिफ्ट की बात थी, और इंटेंशन और प्लस हार्डवर्क दोनों की बात थी। बैलेंस, स्टेबिलिटी, ये मुझे एम्परर की भी बहुत वाई 4 नंबर भी है। वाओ, आप अगर देखेंगे ना ग्रुप 2, वाओ, ये 2 कार्ड ना अलग अलग डेक से हैं और दोनों ही नंबर 49 है। इंटरेस्टिंग, ये दोनों को मुझे कनेक्ट करना है आपकी रीडिंग में। सो ग्रुप 2, ये एफर्ट प्लस इंटेंशन है और ये फेट है। ओके, सो इट्स लाइक योर फेट विल चेंज। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका फेट चेंज करेगा, आपकी किस्मत, डेस्टिनी चेंज करेगी बिकॉज ऑफ दिस। आपने अगर इंटेंशन भी साथ डाला, जो आप करते हैं ना ग्रुप 2, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका गिफ्ट है, उस पर ना एक इंटेंशन डालिए। जैसे हम काम में लग जाते हैं, इजंट इट, कि हमने 9 बजे मुझे काम शुरू करना है, काम शुरू कर दिया, लेकिन हम इंटेंशन नहीं सेट करते कि इस काम के जरिए क्या हासिल करना चाह रहे हो। वो इंटेंशन डालने के लिए बोला जा रहा है। ब्यूटीफुल। और यही आपकी किस्मत बदलेगी। बिल्कुल, आप देखिए कि ये दोनों कार्ड अलग अलग डेक से नंबर 49 आना, ये सिंक्रोनिसिटी तो है। आपके बहुत सारे कार्ड्स ग्रुप 2 40 45 49 49
एम्परर भी 4 की ऊर्जा, और 4 स्टेबिलिटी को बोल रहा है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी ग्रुप 2, आपकी लाइफ में डेफिनेटली स्टेबिलिटी आएगी। और ये जो वाइट बफलो है ना, ये बहुत रेयर होता है। आपने देखा है वाइट बफलो कहीं? टीवी पे देखा होगा शायद। इट्स वेरी रेयर। और ये जो गिफ्ट है ना इस रियलिटी में आप लोगों के पास, वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है हमें सीखनी है। ओके, ये इंटेंशन डाल के मैंने ये कार्ड निकाला है। तो डेफिनेटली आप लोगों को ये बोला जा रहा है ग्रुप 2 कि ये क्योंकि बहुत रेयर है, देखिए ना ये कार्ड्स थोड़े से हेजी होते हैं। ये वाइट बफलो है यहाँ पे, ओके, विच इज़ वेरी रेयर। तो जो गिफ्ट है ना आपके इस टाइमलाइन में भी, इस रियलिटी में भी, वो बहुत रेयर है। तो हो सकता है लोगों के आईज रेज हो सकता है आपके खुद का ट्रस्ट थोड़ा सा ये हो, डगमगाए कि यार ये तो बहुत ही डिफरेंट है, किसी और ने किया नहीं, क्या मैं कर सकता हूँ? उसका आंसर यही है कि अचीवमेंट, यस, आप ही हैं जो करेंगे। डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ। क्वेश्चन नहीं करना है खुद को, क्या करना है? ट्रस्ट करना है कि यू कैन अचीव एवरीथिंग ग्रुप 2, बिकॉज दैट इज इन योर डेस्टिनी। अचीवमेंट है आपकी डेस्टिनी में। देखिए ना 49 अचीवमेंट, स्काई राइटिंग, द फेट्स, एफर्ट प्लस इंटेंशन, द फेट्स, फेट, किस्मत, डेस्टिनी। तो डेस्टिनी में आपके सक्सेस है, अचीवमेंट है, दैट इज अश्योर्ड। मैं लिख कर दे रही हूं, ऐसे ये कार्ड्स नहीं आते हैं। कम बैक टू योर पावर विथ एम्परर। ये हमें ये ही सिखा रहा है, ब्रिलियंट बिलीव्स, लुमिनस लाइफ फोर्स एंड पर्सनल पावर। ये जो कभी कभी होता है ना कि हम दूसरों में ये पावर देखते हैं कि वाओ ये कैसे शाइन कर रहा है, ये इंसान एक बहुत बड़ा स्टार बन गया है किसी भी फील्ड में, बहुत बड़ा लीडर बन गया है किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में। डोंट जस्ट लुक एट देम एंड डोंट फॉलो देम ऑल्सो, फॉलो योर सेल्फ। खुद को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके खुद के इतने यूनिक गिफ्ट्स हैं कि आप जो दूसरों को देखकर बोलते हैं ना कि ये स्टार है या ये है वो है, ये आप में खुद में है कैपेबिलिटी ग्रुप 2। ओके, जो पावर आप दूसरों में देखते हैं, आपको खुद में रियलाइज करना है कि आपके पास भी ये पावर है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग लर्निंग, अमेजिंग लर्निंग। खुद को ट्रस्ट कीजिए, सबसे पहली बात खुद को ट्रस्ट कीजिए, अपनी पर्सनल पावर में ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज यू गाइज आर अमेजिंग। ये जो आपका ही सोल है जो ये रियलिटी जी रहा है, ये जो मैंने अभी रियलिटी का डिस्क्रिप्शन दी, आपको लग रहा होगा अरे मैं हीलर या मैं ये, यस, गिफ्ट है, हाँ डेफिनेटली है। ओके, तो यस, ये कैरेक्टर हम सबको बहुत ही अमेजिंग चीज़ें बता रहा है। आई एम ऑल्सो लर्निंग, मैं भी सीख रही हूँ आपके इस कैरेक्टर और सोल से। वेरी वेरी ब्यूटिफुल। सो यस, तो इसका कहना है ना कि एवरी डे लाइफ में जैसे होता नहीं है कि हम कुछ बिग करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को इग्नोर करते हैं। जैसे अगर हमें बहुत काम करना हो, हम इंटेंशन सेट करना भूल जाते हैं, हम रेस्ट लेना भूल जाते हैं, जो ये बता रहा है, क्योंकि उसी वक्त हमें और भी क्लैरिटी आएगी कि ये काम हमें कैसे करना है। उसी वक्त हमारा दिमाग और क्लियर होगा, हम मेंटली फ्री होंगे, और जब हम काम कर रहे हैं तो उस पर हम फुली फोकस्ड रह पाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर, ये जो बैलेंस है छोटी छोटी चीज़ों से, और ना अपने एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो है ना इसका गिफ्ट है आपके सोल का, हिस्ट्री उस रियलिटी में, कि अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करना जानता है और एलिमेंट्स के थ्रू हील करना जानता है। तो कोशिश कीजिए अगर आप कोई भी एलिमेंट यूज़ करें ग्रुप 2 में, कोई भी एलिमेंट, जैसे वाटर हो गया, मैंने वाटर की बहुत बार बताया भी है बहुत सारे ग्रुप्स में। आई डोंट नो किस ग्रुप में आता है, उस हिसाब से मैं बताती हूँ।
उसकी हीलिंग पावर्स, उसकी मैग्नेटिक पावर, नेचर की मैंने बहुत बार बताई है आप लोगों को कि कितनी पावर होती है। और एक्चुअली जो ये आपका सोल है ना, ये नेचर के से ही गिफ्ट्स को और भी एक्सप्लोर कर रहा है और भी बढ़ा रहा है, और गिव एंड टेक चल रहा है। नेचर से इसका, यूनिवर्स से इसका गिव एंड टेक चल रहा है। ओके, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। अपने एलिमेंट्स को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। जैसे कभी बाहर, जैसे हम बहुत क्लोज्ड रूम में रहते हैं, स्पेशली अभी ठंड है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा एयर एलिमेंट अगर आप बाहर ले सकें जाके, खुली हवा में थोड़ी सी सांसें ले सकें। देन ये तो एयर एलिमेंट हो गया। वाटर के साथ इंटेंशन सेट कीजिए, वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए, वाटर से हील कीजिए। किसी को दवा दे रहे हैं, किसी को कोई सिरप पिला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वाटर में वो इंटेंशन डालिए कि वो ठीक हो जाएगा वो पी कर, कुछ भी। इट्स लाइक सेटिंग इंटेंशन एंड वर्किंग टूवर्ड्स इट। और डेली लाइफ, वो डेली एक्टिविटीज़ में अपनी दिनचर्या को देखिए, क्या आप हेल्दी खा रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एलिमेंट में मेजरली जो आपका बॉडी है वो कौन से फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा फूड, कौन सा खाना शरीर को लग रहा है और शरीर उससे हेल्दी बन रहा है, वो थोड़ा सा नोटिस कीजिए। कौन सा नहीं यूज़ करना है, थोड़ा सा कम कीजिए उसे। धीरे धीरे कम करेंगे, फिर धीरे धीरे वो एलिमिनेट हो जाएगा जो नहीं खाना। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे खाते हैं जो कि नहीं खाना, हमें नहीं खाना चाहिए। तो ओवर ईटिंग एंड ऑल भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि किस तरह से अपनी बॉडी को नरिश कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये बता रहा है एलिमेंट्स के बारे में ही। बहुत बड़ा गिफ्ट है। वाओ, amazing learning and beautiful messages group 2, come in your personal power। आप लोगों के पास बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट्स हैं, इसे एक्सप्लोर करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर एक मैसेज है। ऑलराइट, दैट्स इट ग्रुप 2, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम आपकी पैरेलल रियलिटी देखने वाले हैं। सो बेसिकली हमारे पास बहुत सारी रियलिटीज़ अवेलेबल होती हैं हर वक्त। ये जो रियलिटी है, मैंने इंटेंशन ये डाला है कि वो रियलिटी मैं चैनल करूँ आपकी जो आपको कुछ सिखाए, ओके, कुछ सिखा जाए। ओके, तो मतलब डेफिनेटली ये थोड़ी सी हाई लेवल पे होगी ये रियलिटी, मतलब अभी जहाँ पर आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, ताकि आपको इंस्पायर करे। सो लेट अस सी क्या रियलिटी है। हाँ, हमारे पास है मैजिशियन नंबर 1, 7 of Cups, okay, 8 of Wands, the Moon and the Princess of Pentacles। ये पेज होगा, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और आपके जो आर्केटाइप कार्ड्स हैं वो हैं, ओके, सैबटर, light attribute highlights your fear of self-empowerment and the changes it would bring to your life. Shadow induces self-destructive behavior or the desire to undermine others। थोड़ा सा इसे नीचे करेंगे, बड़े कान से। ओके, और है visionary, light attribute capacity to envision what is not yet conceivable to others, willingness to proclaim a vision without regard for personal gain। Shadow है selling insights to the highest bidder, compromising your vision to make it more acceptable। Okay, alright, so ये जो रियलिटी है ग्रुप 3 आप लोगों की, एक सेकेंड, डेफिनेटली ये मास्टर मैनिफेस्टर वाली है, स्टार्टिंग विद दिस मैजिशियन। ये जो रियलिटी है ग्रुप 3 आप लोगों की, यहाँ पर आप मैजिकल वे में मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ें। जैसे आपने यू किया और यू मैनिफेस्ट हुआ वो चीज़। तो आप हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ बहुत जुड़े हों। इस ये वाली जो रियलिटी है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस रियलिटी की, वहाँ पर यू नो ऑलरेडी, मतलब
और यू आर अ मास्टर ऑफ इट, मतलब आप एक मास्टर हैं उस फील्ड में। आप मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ें बहुत ईजली सॉरी, इस ये वाली जो रियलिटी है इसमें। और ये जो मैं रियलिटी देख रही हूँ आप लोगों की, ये जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, ये बस आपके लिए भी नहीं होता, ये पूरी दुनिया के लिए भी होता है। क्योंकि ये विजनरी का आना मुझे एक तरह से ये भी बतलाया जा रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी एक, मतलब आपका जो कैरेक्टर है यहाँ पर एक इसका एक पर्टिकुलर होता नहीं है कि गोल है, एक विजन है जो बस ये अपने अपने लिए नहीं देखता, सॉरी, या अपने लिए नहीं देखता, ये पूरी सोसाइटी, इनफैक्ट सोसाइटी भी नहीं है, एज अ वर्ल्ड दिख रहा है मुझे, मतलब दुनिया में। तो अपने जो इंटेंशंस हैं, ये जो मैजिशियन है, ये जो कैरेक्टर है आपका, ये ऐसे इंटेंशन डालता है जो बस खुद के ही नहीं, सबके हाईएस्ट गुड के लिए हो। ये कुछ ऐसे प्रेयर करता होगा या कुछ ऐसे मैनिफेस्ट करता है ये, जिसमें ये एलिमेंट्स को यूज़ करके सबके लिए कुछ ऐसी दुआ मांगना, प्रे करना, उस तरह की ऊर्जा आ रही है। एंड दिस इज़ फॉर द होल वर्ल्ड एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल। मतलब ये, मैं ये भी नहीं देख रही कि अपनी कंट्री, अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली, इट इज़ ऑन अ लार्जर लेवल। क्योंकि ये जो आपका कैरेक्टर है ये बहुत इंट्यूटिव है, इसीलिए इसमें इसका एक कैरेक्टर ट्रेट इसका विजनरी भी है। ये बहुत इंट्यूटिव है, इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने ग्रूम की होगी अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी को। और चॉइसेस की यहाँ पे बहुत है। इट्स लाइक इस कैरेक्टर को ना आपके पता है कि क्या सेल्फ सैबोटाज मतलब कर सकता है, क्या थॉट्स, जैसे हम बोलते नहीं है विक्टिम मेंटालिटी लोगों की, कि एक स्टोरी में ही रहना, बार बार उसे रिपीट पे प्ले करते रहना अपने दिमाग में और अपनी लाइफ में, जो एक विक्टिम मेंटालिटी को क्रिएट करता है। लेकिन ये है, इसे पता है कि सेल्फ एम्पावरमेंट की कितनी ज़रूरत है लोगों को। और आई गेस यही ये इस आपकी ये रियलिटी में लोगों को रियलाइज़ करवा रहा है कि अपने आप को एम्पावर करो, ना ही विक्टिम बनाओ। वाओ, ओके। तो इस रियलिटी में ना ये आप सिखा रहे हैं दूसरों को वर्ल्ड के बेसिस पे। दो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड नहीं है, लेकिन ये विजनरी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी दुनिया में ये शब्द, ये कम्युनिकेशन, ये चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें अपने आप को और खुद को एम्पावर करना है ताकि चेंजेस ला पाएँ हम अपनी लाइफ में। और हम जो चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में, इट्स लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है ना, मुझे उसकी वाइब आ रही है। कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में कंफ्यूज थे। वैसे पूरा ही ऐसा नहीं था, उनकी रीडिंग पूरी ही ऐसी नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी कुछ मैच कर रहा है, क्योंकि उसमें भी कुछ जनरेशन का था और इसमें भी एक थॉट है यहाँ पे जो ये आगे वाली जनरेशन के लिए करना चाहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ वेरी वेरी, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है मतलब सस्टेनेबल थॉट में बोल रही बहुत ही एनरिचिंग थॉट है जिस कम्युनिटी में आप यहाँ जी रहे हैं वहाँ पे भी। और आप खुद तो कर ही रहे हैं और दूसरों को भी सिखा रहे हैं। चॉइसेस यहाँ पे बहुत है, जैसे मैंने पहले भी बोला। इस रियलिटी में ना हो सकता है आप लोगों ने, आपके सोल ने कुछ ऐसे चॉइसेस लिए हों जहाँ पर वो विक्टिम बने हों। जैसे होता नहीं है कि हम कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टोरी अपनी चूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, और उसे लिव भी करते हैं, वही मैनिफेस्टर। और इसने ना मैनिफेस्ट कर लिया वो रियलिटी को, और विक्टिम बन के ये कैरेक्टर रहा है कुछ टाइम तक, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे मून की भी ऊर्जा है जो एक्चुअली शैडोई एस्पेक्ट को इसको और खिलने में मदद की है। सामने आया है इसका शैडोई एस्पेक्ट, मतलब शैडो सेल्फ को किस तरह से हील करते हैं इसने सीखा है, और हील भी किया है इसने। और ना अब उसको चॉइसेस क्या लेने हैं, क्या चूज़ करना है मुझे जो मुझे सेल्फ एम्पावर करे, ये इसे पता है। और ये लोगों को भी यही सिखाता है कि हमेशा वो चूज़ कीजिए खुद के लिए
वो थॉट्स भी, क्योंकि इसे पता है कि थॉट्स बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है। थॉट्स, एक्शंस, वर्ड्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करता है हमारी लाइफ में, और इसीलिए इसे लेकर ना बहुत ही कॉन्शियस है ये कैरेक्टर आपका, कि मैं क्या चूज़ करता हूँ, क्या थॉट्स सोचता हूँ, क्या बोलता हूँ दूसरों से। बहुत कॉन्शियस है ये। वाओ। और हमेशा ना, वाओ, एक ये भी है यहाँ पे ग्रुप 3, कि ये ना हमेशा अपने धर्म को फॉलो करता है। एक होता नहीं है कि कभी कभी हम अपने पाथ से हिल जाते हैं, किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये मून भी कुछ इस तरह से बतला रहा है, इल्यूजन, माया जाल। ऐसे इल्यूजन में चले जाते हैं जो कि हमें लगता है कि वही रियलिटी है हमारी। जैसे कि पहले भी बोला, विक्टिम वाली, खुद को विक्टिम बनाना। ये जो आपका आपका ये जो कैरेक्टर है, ये बहुत वैसा लग रहा है, बहुत ही एवॉल्व्ड कैरेक्टर, बहुत ही एवॉल्व्ड। इट्स लाइक मतलब कितने साल ये डिवोट किया है अपनी शैडो एनर्जी को समझने के लिए और उस पर काम करने के लिए। मैं थोड़ा सा डेविएट करके मैं जो बता रही थी उससे, आई डोंट नो। एनीवे, इसके पास ना हमेशा ये बिलीव करता है कि हमारे पास हमेशा चॉइसेस हैं, कि हम अपने आप को विक्टिम में रखना चाहते हैं या अपने आप को पावर देना चाहते हैं हमारे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, इमोशंस के थ्रू। और ये यही करता है, बहुत बहुत केयरफुल है। और ये ना ये देखता है ग्रुप 3 के, मैं अगर ये चूज़ करता हूँ अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, तो ये मेरे आगे की जो आने वाली जनरेशन्स हैं इस प्लैनेट पे, या मेरी पर्टिकुलरली, उन्हें क्या राह दिखाएगा। वाओ, इसलिए मैं बोलती बहुत एवॉल्व्ड है। इसलिए जैसे हम चॉइसेस लेते हैं ना, तो ये बस अपना नहीं सोचता, लोगों को क्या दिखेगा, जो स्पेशली जो जनरेशन आई भी नहीं है। जजमेंट नहीं बोल रही मैं कि लोग कैसे जज करेंगे, नो। ये है कि मैं वो पाथ लूं जो मेरी आगे के जनरेशन्स को भी मैं चाहता हूं आगे ले। मैं वो चॉइसेस करूं, मैं वो मैनिफेस्ट करूं जो मेरी आगे की जनरेशन भी जैसे फॉलो करे और जैसे मैं चाहता हूं फॉलो करे। वाओ, ये ओल्ड सोल है डेफिनेटली। आई मीन आप ओल्ड सोल होंगे, लेकिन ये जो रियलिटी में, इट्स, मैंने बोला था ना कि ये हाईएस्ट वर्जन टाइप दिख रहा है आपका। और मैंने जो लास्ट सेंटेंस बोला ना रीडिंग शुरू करने के पहले कि आपका कोई हायर वर्जन होगा, मैंने ऐसे शायद बोला आप लोगों को। ये मैंने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में नहीं बोला था, मैंने अभी रियलाइज़ किया। और इसीलिए ये आया है कि इट्स लाइक ओल्ड सोल, इट्स लाइक यू हैव, मतलब एक होता नहीं रियलाइज्ड बीइंग, वो है यहाँ पे। जो इसका विजन है, मतलब ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपने विजन पे, ताकि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। नो, ये नहीं है इसका एम बिल्कुल, कि मुझे लोग एक्सेप्ट करें, मुझे स्वीकारें लोग, इसी के लिए मैं चलो अपने विजन को थोड़ा सा मोड़ देता हूँ। नो, विजन उसका विजन है, चाहे लोग स्वीकारें या नहीं स्वीकारें, क्योंकि ये इवॉल्व्ड बीइंग है और इसे पता है कि ये जो कर रहा है सबके हाईएस्ट गुड के लिए कर रहा है। इसके लिए ना एक चीज़ है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जिस जिस पीरियड में है ये, मतलब ये जो रियलिटी है, इसके लिए मुझे एक ट्रायंगल और स्क्वायर में, इट्स लाइक जो अपना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उसको हम फिजिकल रियलिटी के साथ कैसे ग्राउंड करें। क्योंकि क्योंकि मैंने बोला ना कि ये आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए को अचीव करना चाह रहा है, तो इट्स लाइक इसके लिए हमेशा ये रहा है कि मैं हायर रेम से मैसेजेस रिसीव करके इसे ग्राउंड करूं। ठीक है, ये एम है इसका, कि
हायर कॉन्शियसनेस से रिसीव करूं और इसको ग्राउंड करूं इस धरती पर, लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लाऊं, लोगों के लिए विजडम लाऊं विद दिस आउल हियर। उसमें उसको थोड़ा सा चैलेंज लगता है, क्योंकि हो सकता है लोग समझते नहीं हो, क्योंकि और ये भी है ना, मैंने आपको बोला ना, थोड़ा सा ये है कि ये अपना विजन को चेंज नहीं करेगा कि लोग एक्सेप्ट करें या ना करें। मैं अपने विजन को नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि मेरा विजन सही है। ओके, जैसे होता नहीं कि हम कभी कभी अपने विजन को ही सेल कर देते हैं, विच इज़ वेरी मतलब नहीं करना चाहिए डेफिनेटली। या इट्स मतलब हार्मनी क्रिएट करना चाहता है कि इन दोनों में, इन दोनों रेम्स में, हायर रेम और फिजिकल ग्राउंड, ग्राउंड कर सके हम बेसिकली हायर रेम से इंफॉर्मेशन रिसीव करके। इसका यही एम है। इसमें एक इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी है, मैं अगर बोलूँ ना, जिस तरह से ये 8 ऑफ वंस दिख रहा है, जो होता नहीं है कि अचानक से बहुत ज़्यादा आप एनर्जी फील करने लगे अपनी बॉडी में, because of some kind of an inspiration or messages that he or she receives from the divine realm। ऐसा लग रहा है कि ये चैनलर है, I mean ये चैनल करते हैं मैसेजेस, ये जो भी है आपका ये सेल्फ वहाँ पे। और ये बिल्कुल हाईएस्ट वर्जन, मतलब इट्स लाइक नॉट डिफिकल्ट चैनलिंग, मतलब हम लर्न नहीं कर रहे हैं, ये लर्निंग के स्टेज पे नहीं है, इसने ये लर्न ऑलरेडी कर चुका है, ये डायरेक्टली चैनल करता है। इसीलिए ये आई डोंट नो, मुझे बहुत वैसी इसकी फिजिकल बॉडी में मुझे इस तरह से लग रहा है कि कुछ ऐसे, जैसे होता नहीं कि थोड़े से अजीब मूवमेंट्स बॉडी में, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रीफाइंग है, ये जो एनर्जी है, ये नेगेटिव नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव मतलब हायर रेम से आ रही है इंफॉर्मेशन, जैसे होती नहीं है कि एक्टिवेट होती है इसके अंदर, और जब ये एक्टिवेट होती है ना इसके अंदर, इट्स लाइक मुझे दिख रहा है कि जस्ट सीजर, इट्स सीजर अटैक जो बोलते हैं, उसका एक और वर्ड है, एक्लिप्सी, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। मुझे उस तरह की एनर्जी लग रही है, इट्स लाइक इट्स फिजिकल बॉडी में। ओह गॉड, सॉरी, मैं एक्चुअली वो एनर्जी बहुत बहुत वैसे फील कर पा रही थी, तो उस तरह से होती है ऐसे एनर्जी रिसीव, उससे इंफॉर्मेशन रिसीव। बोल नहीं, बहुत हाईएस्ट, लाइक बहुत ओल्ड सोल है, और बहुत हाईएस्ट वर्जन को मैं एक्चुअली, जो मतलब आपका सोल जो हाईएस्ट वर्जन जी रहा है ना, उसी को मैंने चैनल कर लिया है। लाइक दूसरे ग्रुप में भी था कि मैं इंटेंशन मैंने यही डाला था कि वैसी रियलिटी दिखाए। ओके, अब मुझे क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने इंटेंशन यही डाला है ग्रुप 3 के, मुझे वो रियलिटी दिखाई दे जो अभी जो आप है ना उससे हायर है, इन द सेंस कि हम वहाँ से कुछ सीख सकें। तो बाकी 2 ग्रुप के भी थोड़े हाईएस्ट वर्जन थे, लेकिन ये जो ग्रुप है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी थोड़े से हायर वर्जन पे हैं, आई मीन हायर सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये हाईएस्ट वर्जन दिख रहा है आपका। आप समझ रहे हैं, मतलब अभी जिस फेज में हैं आप अभी जिस रियलिटी में हैं, उसका नेक्स्ट रियलिटी, मतलब उसका हाईएस्ट वर्जन दिख रहा है मुझे, और ये बहुत हाईएस्ट वर्जन मालूम पड़ रहा है। तो उसका मतलब अभी भी ग्रुप 3 आप अपने हायर सेल्फ के बहुत करीब है, ये ग्रुप बहुत एवॉल्व्ड है। वाओ, इट्स लाइक इसके लिए ना, मतलब जैसे हमारे लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं, और शैडो एनर्जी इसमें, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव है, मैसेजेस इसे बहुत ईजिली फ्लो करते हैं। इसके लिए अ, इसके लिए ना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी ऊर्जा नहीं है, जैसे हमें लगता है ना चेंजेस को अडाप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। अरे यार, चेंज आ गया, ये आ गया। इनफैक्ट आप मेजर लेवल तो छोड़ दीजिए, हमें अगर डे टू डे लाइफ में भी चेंजेस आ गए कि आज मैंने ये स्केड्यूल बनाया है, और वो अगर चेंज हो गया, तो हमें लगता है यार ये क्यों होता है हमेशा हमारे साथ। और जब इस तरह की एनर्जी में हम जाते हैं ना, ये कैरेक्टर बता रहा है कि ये क्यों होता है हमेशा हमारे साथ, ये सेंटेंस ही बोलना, वाओ, ओके, ये सेंटेंस ही आपके लिए चूज करना उसी तरह का रियलिटी ले आता है कि हमेशा ऐसा ही हो। Wow, it's like being very, very conscious. God. Wow.
बहुत बहुत कॉन्शियस रहना कि आप क्या थॉट भेज रहे हैं। आपका स्टार्ट ही हुआ है रीडिंग विद द मैजिशियन कि आप क्या थॉट भेज रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि हम एक दिन में ही अगर हमारा स्केड्यूल गड़बड़ा गया तो हमें लगता है अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन हम हमारा ना हमें हमें उसका ना हायर पर्पस नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं, आपका बहुत इंपॉर्टेंट डे है और अचानक से आपको लगा कि मुझे फीवर हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है। ओके, तो ये बोला जा रहा है ना कि उसका ना एक हायर पर्पस है कि ये क्यों हुआ। हम वो नहीं देख पाते क्योंकि हम फिजिकल रियलिटी में इतना जीते हैं कि इल्यूजन्स भी हमें लगता है कि रियल है। ओके, तो इट्स लाइक रेस्टिंग, और जो उस वक्त रेस्ट लेना है बॉडी को, वो आपकी बॉडी का डिमांड है कि बहुत टाइम से रेस्ट मांग रहा था पर आपने रेस्ट नहीं लिया, इसलिए फीवर आ गया और वो हायर हायर बनता रहता है, इसलिए डिजीजेस आ गए क्योंकि आपने कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस। वाओ, इट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसमें ले जा रहा है ये रियलिटी हमें कि बिकॉज उसके वजह से हम बहुत सारी डिजीजेस मैनिफेस्ट कर लेते हैं। बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस छोटी से बड़ी होते जाती है बिकॉज ऑफ हम क्या थॉट्स भेज रहे हैं, और हम जो नेचर हमें करवाने की कोशिश कर रही है हम नहीं कर रहे हैं वो, और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। सो ग्रुप 3 थोड़ी सी अपनी टेंडेंसी को देखिएगा कि क्या कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है या सेल्फ सैबोटाज कर रही है आपको, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस की ढेर सारी ऊर्जा है। मैं हर चीज़ आपके हर एक कार्ड में मुझे चॉइसेस नज़र आ रही हैं। ये कार्ड ही होता है चॉइसेस का। चॉइसेस, चॉइसेस, सेल्फ एम्पावरमेंट, या खुद को एम्पावर कैसे करें। आपके वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं, आपके थॉट्स बड़े मायने रखते हैं, आपके एक्शन बहुत मायने रखते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हम यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम क्रिएट करते हैं अपनी रियलिटी। ओके, तो देखिए कि एक तो अपने विजन को भी चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा ग्रुप 3 कि कुछ आपको लग रहा है कि आप में कोई गिफ्ट है, कोई टैलेंट है, या कोई विजन आपने देखी है अपने लाइफ की, कोई गोल आपने या ड्रीम फॉलो करने की कोशिश की है, उसे फॉलो कीजिएगा। किसी को प्रॉमिस किया है तो निभाइएगा। ओह, ये बड़ा स्ट्रेंज था ये मैसेज आना, किसी को प्रॉमिस किया है तो निभाइएगा। इट्स लाइक योर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम बहुत कैजुअली लेते हैं अपने वर्ड्स को। ये कैरेक्टर बता रहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमारे कर्मा डिज़ाइन करता है। ओह, सो इट्स लाइक आपने जो वर्ड्स बोले किसी को, उसके उसकी एनर्जी होती है, उसका पैटर्न होता है, और वो फेट में हमें हमारी या तो मदद करता है या तो हमें थोड़ा सिखाता है। वाह, तो अगर किसी को प्रॉमिस भी किया है, अगर किसी को कुछ बोला है, तो वो निभाने की कोशिश कीजिए बिकॉज इट इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट। हम ऐसे ही कैजुअली यूज़ नहीं कर सकते वर्ड्स को भी। वाओ, ऐसे ही कुछ नहीं चूज़ कर सकते। हर वक्त बोला जा रहा है, हर एक मोमेंट में हमारे पास चॉइस होती है। इट्स लाइक सो मच एम्फोसिस ऑन चॉइस, एज इफ ये जो आपकी जो रियलिटी है ना, इसमें आपने चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं बिकॉज ऑफ योर चॉइसेस, और इसीलिए ये एक तरह से ये आपका सोल एक तरह से हमें बोलते हैं अलर्ट कर रहा है, क्या चूज़ कर रहे हो। सेल्फ सैबोटाजिंग है आपके हेल्थ के लिए, आपके लिए, या कुछ अपलिफ्टिंग थॉट है। अमेजिंग। लेट अस सी आपको से क्या सीखना चाहिए। वैसे तो सीख तो ऐसे ही बहुत मिल गई आई गेस। एडजस्टमेंट, नंबर 24, लुकिंग बैक एंड मूविंग फॉरवर्ड। नंबर 1, पोर्टल, 2 नंबर 1 है आपके पास। इनफाइनाइट माइंड, अवेकनिंग कॉन्शियसनेस। नंबर 46, हीलिंग अर्थ, द पावर टू गिव एंड रिसीव हीलिंग। ओके, ज़रूर कुछ लोग यहाँ पे ग्रुप 2 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए होंगे। और क्या है हमारे पास 64 है, वुड वाइब्स, अडेप्टबिलिटी, इसी की तो बात कर रहे थे हम शायद। वाओ,
Eye of the needle intentionality, number 17. And dragon's hoard, protecting the future. Yes. Okay. इनफाइनाइट माइंड आया है ना पोर्टल से. इट्स लाइक ओ ओके. सो ये जो कैरेक्टर है आप लोग को, हम सभी को एक्चुअली सिखा रहा है कि यू नो पोर्टल हमेशा ओपन होता है. दो वो बोला जा रहा है कि जैसे ये स्ट्रॉन्ग पोर्टल्स होते हैं 11 11 12 12 ये सब, क्योंकि यहाँ पर 1 और 12 दोनों हैं, तो मैं उसी पोर्टल को बात कर रही हूँ. और 12 तो आई गेस हमारे पास आने वाला है. तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि ग्रुप 3 आप बहुत स्ट्रांगली काम कर सकते हैं पोर्टल से, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए पोर्टल के साथ मतलब आप स्ट्रांगली काम कर सकते हैं. अपने इंटेंशन सेट कीजिए उस वक्त तक, क्योंकि उस वक्त बहुत ही ओपन रहती है स्पिरिचुअल रेम और ये फिज़िकल दुनिया के बीच. मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे कि इसका एक चैलेंज है. ओह यस, तभी ये पोर्टल है. मैंने बोला था ना इसका एक चैलेंज है, स्क्वायर और इस ट्रायंगल जो मुझे दिख रहा था, कि जो हायर एम से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं उसे ग्राउंड करना. ओके. तो आप लोगों को मैसेजेस बहुत रिसीव होते होंगे यहाँ पर. हो सकता है आपके इस लाइफ टाइम में भी ये चैलेंज की तरह लगे आपको, लेकिन इस वाली रियलिटी में आपके सोल ने उस पर काम किया है और इसलिए वो चॉइसेस पे हमेशा ध्यान देने बोल रहा है. कि ये मत फील कीजिए, जैसे हम बोलते भी हैं ना कि अरे हमने रिसीव तो कर लिया मैसेज, पर क्या हम इस पे काम कर पाएंगे? क्या ये मेरे लिए है मैसेज? क्या इस पे काम कर पाएंगे? ये जो क्वेश्चन हो रहा है, इसे क्वेश्चन मत करने दीजिए. क्या हम काम कर पाएंगे? क्या मेरे लिए? हाँ, आपके लिए ही है. क्या हम काम कर पाएंगे? ये मत क्वेश्चन कीजिए, आप ज़रूर काम कर पाएंगे. तो इट्स लाइक आपका जो माइंड है ग्रुप 3, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. और यहाँ पर एक चीज़ और बोली जा रही है कि हम पोर्टल के लिए तो ज़रूर वेट करते हैं, लेकिन हर एक दिन ये पोर्टल खुलता है और खुला रहता है. हर टाइम हम इंटेंशन भेज रहे हैं, हर टाइम हम वर्ड्स भेज रहे हैं, हर टाइम हर मोमेंट हम चूज कर रहे हैं खुद के लिए. और इसी वजह से प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर आया है आप लोगों के लिए. ये ड्रैगन स्पिरिट है आपके यहाँ पर आप लोगों के लिए, जो स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा बाकी यहाँ पे टोफ भी है और भी एनिमल है, बेयर भी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ये ड्रैगन अट्रैक्ट कर रहा है आप लोगों के लिए. ड्रैगन स्पिरिट हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पर एनिमल स्पिरिट गाइड हो. एंड स्पेशली बोला जा रहा है कि ड्रैगन स्पिरिट को यहाँ पर प्रेयर ऑफर कीजिए ग्रुप 3. वेरी पर्टिकुलर मैसेज फॉर सम पीपल जिनको स्पेशली लगता है ड्रैगन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, या ड्रैगन स्पिरिट उनको बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो उनके लिए स्पेसिफिक ये मैसेज है कि उनको प्रे कीजिए. आपके जो भी इंटेंशंस हैं, आप जो भी हीलिंग चाहते हैं, उसके लिए प्रे कीजिए. और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी प्रे कीजिए, वो काम करेगा. यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिख रही है, अगर आपको दिख रही है यहाँ पे की है, मतलब प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर से मुझे प्रोटेक्टिंग के साथ ना अनलॉकिंग द फ्यूचर भी दिख रहा है. आपके पास इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपका, क्योंकि ये रियलिटी से हम यही सीख रहे हैं कि अपने इंट्यूशन पे काम करना चाहिए. तो मुझे लग रहा है आप लोगों के पास ऐसी कोई की है, ऐसा कोई ऐसी कोई नॉलेज है ग्रुप 3 जो आप लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और खुद के लिए भी इनफैक्ट ऑब्वियसली. और चॉइसेस से जो आप चूज़ कर रहे हैं उससे अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि हम कभी कभी ऐसे चॉइसेस लेते हैं जो हमें फ्यूचर में हमारे लिए ना रेजोनेट करें, लेकिन अभी होता नहीं है कि हमें कुछ टेम्पटिंग लग रहा है. जैसे कुछ एक नॉर्मल सी चीज़ ही अगर हम देखें कि कुछ ऐसी चीज़ जैसे कुछ मीठा खाना. बहुत लोगों की एक तरह बोलते हैं यार ये तो मेरा वीकनेस है. वीकनेस है तो उसे वीकनेस रहने क्यों देना है? मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ये मीठा का. ये कोई भी थॉट, विक्टिम मेंटालिटी या कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनहेल्दी हैबिट और पैटर्न. इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास की है बाय द चॉइसेस यू मेक टू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर. अपना फ्यूचर आप अपने इंटेंशन से, इंटेंशनैलिटी, आई ऑफ द नीडल बुन सकते हैं. यहाँ पे नीडल है,
धागे से और नीडल से क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, बुनाई नहीं, सिलाई करते हैं, सॉरी, सिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि दो दो ये बहुत स्मॉल लगते हैं, इजंट इट? ये तो एक बड़ा सा नीडल है जो आई है यहाँ पर, आई ऑफ द नीडल, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, ये नीडल्स बहुत पतले पतले होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि कहाँ खो गए। राइट? ये जो नीडल्स है ना, उसको इंटेंशंस बताया जा रहा है कि दो आपको लग रहा है कि बहुत छोटे इंटेंशन है, चलो यार खा लेते हैं, चलो यार पी लेते हैं, चलो यार ये थॉट आ रहा है आने देते हैं। नो, ये जो छोटे छोटे इंटेंशंस और चॉइसेस हम लेते हैं वो हमारा फ्यूचर बनाता है, हम फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो आपका कैरेक्टर था ना, मैंने आपको बोला ये रियलिटी में ये बस खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए भी करता है। जो मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही थी, ये फ्यूचर देख रहा है, विजनरी। ओ यस, ये विजनरी है ग्रुप 3, और ये आपको सिखा रहा है कि आपका विजन होना चाहिए कि बस खुद को ना प्रोटेक्ट करें, आगे वाली जनरेशन्स को प्रोटेक्ट करें। आप क्या ऐसी चॉइसेस ले रहे हैं अपनी लाइफ में करंटली जो आपको लगता है कि मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बोलूँगा ये चूज़ करने, मैं अपने आने वाली जनरेशन को कभी नहीं बोलूँगा ये चूज़ करने? क्या चॉइसेस है, उसी को चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपना फ्यूचर जनरेशन भी इस पे बिल्डअप कर रहे हैं। बोलते नहीं है लोगों का कर्मा, हमारे एंसेस्ट्रल कर्मा क्यों आगे फॉलो होते हैं? इसी वजह से ना कि जो जो हमारे पूर्वज ने चूज़ किया, जो एंशिएंट लोगों ने चूज़ किया, उसी वजह से एक कलेक्टिव लेवल पर हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम फैमिली लेवल पे एक्सपीरियंस करते हैं, कम्युनिटी लेवल पे एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि अनलॉक कीजिए फ्यूचर को। सॉरी, आपके पास स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, आप एक लाइफ में ऑलरेडी एक विजनरी की तरह जी रहे हैं। ग्रुप 3 विजन क्या है आपका इस फ्यूचर का, खुद के फ्यूचर का, जो इम्पैक्ट करे और भी लोगों के लाइफ्स के का। तो वो ही मुझे यहाँ पे बहुत ही दिख रहा है। एक बहुत ही वैसा थॉट आ रहा है यहाँ पे कि जो ड्रैगन है ना, जैसे ये वूम में मतलब झांक रहा है, ठीक है, ये वूम में आप हैं और आपके थॉट्स हैं, आपके इंटेंशंस हैं जो आपको इस ड्रैगन को देने हैं। वही अनलॉकिंग चल रही है जो आप इस ड्रैगन स्पिरिट को दे रहे हैं, ये स्पिरिट वर्ल्ड को दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे ड्रैगन स्पिरिट रिप्रेजेंट करने आए हैं, स्पिरिट को आप उनको दे रहे हैं। अगर वो इंटेंशंस ना हो सही आपके लिए, तो ये ड्रैगन आपको खा भी सकता है, इजंट इट? हमारी चॉइसेस इस तरह से मैटर करती है ग्रुप 3। तो प्लीज़ आपको बहुत कॉन्शियस रहने बोला जा रहा है अपने थॉट्स में। साथ साथ लुकिंग बैक एंड मूविंग फॉरवर्ड में मुझे इस तरह से बताया जा रहा है, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। कि आपने पहले देखिए कि ऐसे क्या चॉइसेस ली आपने जो आप अब नहीं करेंगे। कोई भी अनहेल्दी उसे अब ना बोलना है। और यही इसलिए यहाँ पे शैडोई एनर्जी पे इस आपकी दूसरी रियलिटी में काम किया है आपके इस कैरेक्टर ने, और वही आपको सिखा रहा है अडैप्टेबिलिटी। हम सभी को सीखना चाहिए ऑब्वियसली कि किसी चीज़ को ना लेबल मत कीजिए। ग्रुप 3 यहाँ पर एक तरह का मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि गुड है या बैड है, क्योंकि जहाँ हम अच्छा बुरा कर देते हैं ना, वहाँ पे ना बहुत सारी और चीज़ें भी अटैच हो जाती हैं उस चीज़ से। लाइक आपने किसी चीज़ को बोला बुरा है तो उसके साथ फियर अटैच हो जाता है, नेगेटिव इमोशन अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इल्यूजन था ना, थोड़ा सा डिटैचमेंट की भी ऊर्जा आ रही है कि आप चेंज कीजिए ऑब्वियसली जो चेंजेस आ रही हैं उसके लिए, लेकिन उससे ना बोलिए मत कि ये चेंज मेरे लिए अच्छा है या बुरा, क्योंकि ये चेंजेस आना चाह रही हैं आपके लाइफ में।
ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा, मैंने आपको बोला था ना कि ये बहुत ईजिली ट्रांसफॉर्म करता है। ये आपको बोला था क्या? हाँ, ये बटरफ्लाई की ऊर्जा थी, मैंने शायद आप लोगों को बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा बहुत ईजिली अडाप्ट करता है। मैंने शायद ये टर्म भी बोला है आप लोगों को, आई डोंट नो, बट हाँ, इट्स लाइक जैसे जैसे ट्रीज होते हैं, जो भी सीजन्स हैं बड़े अच्छे से अडाप्ट करते हैं, चाहे पत्ते गिर जाएं स्टेबल रहते हैं। ओह यस, तभी यहाँ पे स्टेबिलिटी की वाइब है कि कभी भी ये मत सोचिए ग्रुप 3 कि ये चेंजेस आपकी स्टेबिलिटी को हिला कर रख देंगे। नो, चेंजेस उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं, फाउंडेशंस और स्ट्रॉन्ग खड़े करने के लिए आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कुछ चूज़ किया पहले, जो अभी आपको लग रहा है कि पहले मैंने यही चूज़ किया था लेकिन अब सही नहीं था, तो आपने कुछ नया चूज़ किया, उससे आप नया रिजल्ट देखेंगे, इजंट इट? और वो थोड़े और बेहतर फाउंडेशन बनाएगा आपके सर्वाइवल के लिए और आपके आने वाली जनरेशन के सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पर एक तरह की वो ऊर्जा है, ग्रुप वेरी वेरी स्ट्रेंज, 64 नंबर है। अगर हम ऐड करें इसे तो बनता है 10, 1 अगेन, इट्स बिगनिंग। यस, स्टार्ट मेकिंग डिफरेंट चॉइसेस। ग्रुप 3 आप लोगों के लिए चॉइसेस बहुत अहमियत है, यहाँ पर बहुत ही अहमियत है उनकी। और ये बोला जा रहा है कि अगर आप डर रहे कि स्टेबिलिटी हिलेगी मेरी, नहीं, वो उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाने आ रही है। वाओ, एडजस्ट कीजिए। ओह, एडजस्टमेंट इससे भी था, इसमें भी था। एडजस्ट कीजिए चेंजेस के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी, अपने हैबिट्स। और ये ग्रुप 2 में भी हुआ था, वहाँ पर तो एग्जैक्ट नंबर थे 49 49, अलग अलग डेक से। यहाँ पे अलग अलग डेक है ग्रुप 3, ये दोनों नंबर है हमारे पास 64 यहाँ पे, और यहाँ पर है 46, 6446। ये जब सिंक्रोनिसिटी आती है, स्पिरिट कंफर्म करते हैं एक तरह से कि यस, दिस इज द मैसेज। तो आपके पास पावर है ग्रुप 3, खुद को ही नहीं, मुझे बहुत, मतलब दुनिया को हील करने की ताकत है आप में, क्योंकि आप ना एक कैरेक्टर जी रहे हैं विजनरी का, तो सोचिए वो कितना स्ट्रॉन्ग सोल होगा आपका, इजंट इट? तो आप में वो पावर है कि आप लोगों को दीजिए भी हीलिंग और रिसीव भी कीजिए। रिसीव ऑब्वियसली आपको डिवाइन रेम्स की तरफ से होगा, या फिर लोगों के अप्रिसिएशन से भी हम हील होते हैं, इजंट इट? लोगों के वर्ड से हम हील होते हैं। जैसा आपने किसी को हीलिंग ऑफर की, आपने किसी को सपोर्ट दिया और उन्होंने आपको बोला कि यू हैव डन अ ब्यूटिफुल जॉब, तो क्या 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 होता है उस वक्त? आपको एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आती है। जो अच्छी फीलिंग है ये ऑब्वियसली आपको हील करती है, पॉजिटिव वाइब अंदर क्रिएट करती है, इजंट इट? तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आप कर रहे हैं या जो आप करेंगे, ये फॉलो जब आप करेंगे, तो अल्टीमेटली आप वो पोर्टल ओपन कर देंगे ऑफ गिव एंड टेक फ्रॉम द यूनिवर्स। और यही ये वाले कैरेक्टर के लिए एक चैलेंज था, जो वहाँ पे कैरेक्टर है, और उसने उसे पार कर लिया है। मैंने बोला ना, ये इलेक्ट्रीफाइंग, ये जो एनर्जी वो रिसीव करता है। वेरी वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर आपके बहुत चीज़ें चॉइसेस से रिलेटेड है। ऑलराइट, दैट्स इट आई गेस। यस, ओके ग्रुप 3, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। और ये जो पर्टिकुलर रीडिंग है ना, इसके थ्रू आप ही नहीं सीख रहे हैं, इनफैक्ट जो बाकी ग्रुप की भी जो रीडिंग थी उसके ज़रिए मैंने भी सीखा, और आपके रीडिंग के दौरान भी मैंने कुछ, मतलब इतना कुछ सीखा। थैंक यू सो मच टू योर सोल, एंड थैंक यू टू सो मच टू आवर स्पिरिचुअल टीम्स फॉर ब्रिंगिंग इन दीज मैसेजेस, एंड थैंक यू सो मच ये कैरेक्टर जो आपका था, आपका है ओके, जो इतनी ब्यूटीफुल मैसेजेस लेकर आए हैं, इतने ब्यूटीफुल टीचिंग्स लेकर आए हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ग्रुप 3,
and I'm sending you lots and lots of love, light, and blessings. Thank you.